रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा बिअददि मा अहात बिही इल्मुक अल्लाहुम्मा अलआन कातिली फातिमत ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन सलावत अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। सामईन मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी कद्र, आज हज के तरबियती नशिस्त के हवाले से ये हमारी दूसरी क्लास है और कल आपकी खिदमत में मुख्तसरन मैंने कुछ मसाइल बयान किए थे और उम्मीद करता हूँ वो सारे के सारे मसाइल अब तक आपको याद हो चुके होंगे। लिहाजा इससे पहले कि आज की हद तक मज़ीद मसाइल को आपकी खिदमत में बयान किया जाए, तो कल जो मसाइल आपकी खिदमत में बयान किए थे उनको जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत हम रिवाइज़ कर लें ताकि पता चल जाए कि आपके अज़हान आलिया में वो मसाइल महफूज हैं या नहीं हैं। और जो कोई कल क्लास में नहीं आया था तो उसके लिए भी एक जहन में नई बातें आ जाएं और बाकी सबके लिए याद दहानी का सबब हो। तो कल जो है वो हमने बात हमारी यहाँ से शुरू की थी कि हज पर जाने से पहले हर इंसान को ये चेक करना है कि चार चीज़ें उसकी परफेक्ट है या नहीं है। चार चीज़ों में से अगर एक में भी कमी बेशी होती है तो उसका पूरा का पूरा हज बातिल हो सकता है। ये चार चीज़ें इंसान को जाते हुए चेक करनी है कि ये चारों चीज़ें मेरी परफेक्ट हैं या नहीं हैं। अब वो चार चीज़ें कौन सी है आप मुझे बताना शुरू करें कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई थी। सबसे पहली चीज़ जो बताई थी आपको वो क्या थी? नहीं, सबसे पहले है तहारत। अब तहारत में दो चीज़ें आ जाती हैं, वुजू या फिर गुस्ल। आपको यहां से चेक करके जाना है कि आपका वुजू परफेक्ट है या नहीं है। किसी से चेक करवा लें, यूट्यूब के जरिए से अपना वुजू मैच कर लें, जो भी तरीका आपको पसंद आए आप वो अपनाएं। लेकिन आप इस बारे में 100% श्योर होने चाहिए कि आपका वुजू बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर वुजू ठीक नहीं है तो फिर आपका तवाफ या नमाज तवाफ बातिल हो सकती है। अगर वो बातिल हो गया तो उम्रा बातिल, उम्रा बातिल तो फिर पूरा हज आपका बातिल हो जाएगा। अच्छा सवाल, क्या पूरे हज में बावुजू रहना जरूरी है? नहीं, बल्कि दो मकामात ऐसे हैं जहां पर इंसान का बावुजू होना जरूरी है। वो दो मकामात कौन कौन से हैं? तवाफ में और नमाज तवाफ में। इन दो चीजों में इंसान का बावुजू रहना जरूरी है। अगर इसमें वजू गलत होता है या वजू बाकी नहीं रहता तो फिर उसका पूरा हज जो है वो बातिल हो जाएगा। लिहाजा बाकी जो मकामात है, मैदान अरफात में, मुजदलिफा में, मिना में शैतान को कंकरियां मारते वक्त, ये जो सारी चीजें हैं इसमें आप वजू रखें तो बेहतर है, नहीं रखते तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इन दो चीजों में आपका वजू होना जरूरी है, लिहाजा आपका वजू परफेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज है किरत, सही है, यानी फिर आपके जो मखारिज है हरूफ के वो आप सही तरीके से अदा कर सकते हो। आपको पता हो कि किस हर्फ का कौन सा मखरज है और आप सही तरीके से उसको पढ़ सकते हो। आसान अल्फाज में आपका अरबिक हरूफ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक होना चाहिए। अगर इसमें मसला होता है तो फिर आपके हज में गड़बड़ हो सकती है। अब मुझे बताइए, क्या हर दुआ में आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही होना वाजिब है? नहीं, क्योंकि अरफात में मुस्ताब दुआएं हैं, अगर उसमें बिलफर्ज गलती हो जाती है चल जाएगा। इसी तरीके से खाने काबा को देखते वक्त जो दुआएं हैं अगर उसमें गलती हो जाती है चल जाएगा। इसी तरीके से जो है वो बिलफर्ज एहराम के वक्त जो दुआएं हैं अगर उसमें गलतियां हो जाती है तो चल जाएगा। लेकिन दो चीजें फिर ऐसी हैं कि जिसमें अगर किरत में मसला आया तो फिर जो है वो हज में मसला आएगा। वो कौन सी दो चीजें? एक नमाज तवाफ, क्योंकि उसमें 2 रकत नमाज है, आपकी 2 रकत नमाज जो है वो पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, यानी बिल्कुल मखारिज के साथ। और दूसरी चीज तलबिया, सही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये जो पूरे जुमले हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, तो ये आपकी जो है वो चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। तो किरत हो गया और वुजू हो गया। तीसरी चीज वो क्या है? खुम्स, जो इंसान का वाजिबुल अदा है, यानी जो उस पर खुम्स वाजिब हो चुका है उसे चाहिए कि जाते वक्त वो निकाल कर जाए। सही है। अच्छा, हज बातिल हो सकता है अगर खुम्स नहीं निकाला तो? हो सकता है हज बातिल, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? एहराम, एहराम अगर बिलफर्ज आपने खुम्स ऐसे पैसों से लिया जिसका खुम्स अदा ही नहीं हुआ तो आपने गोया एहराम जो पहना है वो गस्बी है, सही है, और आपका जो हज होगा वो बातिल हो जाएगा। जब एहराम ही सही नहीं है तो पूरा हज आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है।
अच्छा, अगर एहराम बिलफर्ज आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, आपने किसी दोस्त से ले लिया, जो आपका पहले रिश्तेदार गया हुआ था आपने उससे ले लिया, तो कोई मसला नहीं आएगा, सही है। लेकिन अगर बिलफर्ज जो है वो एहराम ऐसे पैसों का है जिसका खुम्स अदा नहीं है, तो फिर मसला आ सकता है। इसी तरीके से वहां पर कुर्बानी करनी है, आपने ऐसे पैसे दे दिए कि जिससे जो है वो खुम्स अदा नहीं हुआ था, तो वहां पर जो है वो मसला आ सकता है। अगर ये मान भी लिया जाए कि आपने कुर्बानी, एहराम, बाकी सारे मामला संभाल लिए और किसी से पैसे ले लिए और ऐसे पैसे थे जिसका खुम्स निकला हुआ है, लेकिन फिर भी याद रखिए आप गुनहगार जरूर होंगे, क्योंकि आपके पास जो पैसे हैं उसमें अहले बैत का भी हक है, सादात का भी हक है। जब आप उनकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करेंगे तो गोया आपने हराम काम किया, यानी आप हज करते जाएंगे, साथ में आपका सवाब भी हो रहा है, आपका गुनाह भी हो रहा है, सही है, ये मतलब है। मिलता है, हाँ, देखिए अगर जो है वो ये है कि आप पैसे देंगे तो आपको एहराम दिया जा रहा है, बाज ऐसे काफिले होते हैं जो आपको एहराम एज अ गिफ्ट देते हैं, यानी उनकी ये नीयत नहीं होती कि हम इनके पैसों से खरीद कर दे रहे हैं। आपके पैसे देने से पहले उनका जो है वो पूरा पैकेज तैयार होता है, आपके लिए सूटकेस भी ले लिया, आपके लिए एहराम भी ले लिया, सब कुछ ले चुके हैं वो, तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है, वो आपको एहराम एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, उसमें कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। और लेकिन अगर बिलफर्ज आपने खुम्स इससे बच भी गए कि आपने ऐसे पैसों से नहीं लिया जिस पर जो है वो खुम्स वाजिब था, या आपको कहीं से गिफ्ट मिल गया, तब भी आपका हज में जो है वो गुनाह तो हो रहा है। लिहाजा आप, इसके दो हल हैं आसान, वो क्या है, आप हज पर जाने से पहले या तो अपना खुम्स अदा कर लें, अगर बिलफर्ज अदा नहीं कर सकते, मौलाना साहब अब तक नहीं निकाला जिंदगी में, हिसाब किताब ही नहीं है, पता नहीं कैसे निकालेंगे, तो फिर उसका एक तरीका है, मुजतहिद के वकील से रब्ता करें, उनको बताएं भाई अभी अभी हम हज पर जा रहे हैं, लिहाजा अभी जो है वो आप हमें मोहलत दे दें, हम इंशाल्लाह जब हज से आएंगे तो अपना खुम्स पे कर देंगे, आप बरी जिम्मा हो जाएंगे, आपके ऊपर अब कुछ भी नहीं है, आप हज करके आए, आराम से अपना बैठ कर हिसाब किताब करें और भर दें, कहानी खत्म, ठीक है। ये हो गई तीन चीजें। और चौथी चीज वो क्या थी जिसका ख्याल रखना जरूरी है, वो क्या है, तकलीफ, यानी आपको पता होना चाहिए कि जब आप जा रहे हैं तो आप किसी मुजतहिद आलम की तकलीफ में होने चाहिए, सही है। अच्छा देखिए, मुजतहिद आलम जिसका इल्म सबसे ज्यादा हो, क्योंकि अगर उसकी तकलीफ करेंगे तो गलती का कम चांस होगा। अगर बिलफर्ज मुजतहिद आलम का मेयार ये नहीं है कि बिलफर्ज चेहरे पर जो है वो नूर ज्यादा है, ये मेयार नहीं, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल मसला है। कराची में जो है वो एक खातून का फोन आया, वो कह रही है मुझे आगा सिस्तानी की तकलीफ करने का दिल नहीं चाहता, मैं फला जो है वो मुजतहिद की तकलीफ करूंगी। अच्छा भाई क्यों, उनके चेहरे पर नूर ज्यादा है आगा सिस्तानी से, तो ये जो है वो आलम होने का मेयार नहीं है। इसी तरीके से फला मुजतहिद है वो तकरीर बहुत अच्छी करता है, सही है, बाकी जो दूसरा मुजतहिद है हालांकि आलम है लेकिन उसकी तकरीर इतनी अच्छी नहीं है, तो ये भी मेयार नहीं बनेगा। इसी तरीके से सियासत, ये सारी चीजें मेयार नहीं बनती। आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप जिस मुजतहिद की तकलीफ कर रहे हैं वो कौन है, आलम है, सही है, क्योंकि 90% आप जब मसाइल अपने आलिम से पूछेंगे वो आपको अगला सवाल ही करेंगे तकलीफ में किसकी हो, सही है, फिर आपको वो मसला बताएंगे। ये हो गई चार चीजें जो आपको हद से पहले जाने से चेक कर लेनी है। यहां तक बात समझ में आ गई, पक्की बात है, कोई सवाल तो नहीं था यहां तक? सलवात पढ़ेंगे फिर मिलकर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसके बाद आपको ये बताया था कि हज जो है वो कई तरह के होते हैं, वाजिब भी होता है, मुस्तहब भी होता है, बदल भी होता है, एहतियाती भी होता है। आप सबका हज कौन सा होने वाला है, वाजिब होने वाला है। वाजिब में भी आप कौन सा हज कर रहे हैं, तमत्तो। इफराद और किरान क्यों नहीं कर रहे आप? 88 किलोमीटर के अंदर अंदर जो रहता है मक्का से बाहर, वो इफराद या किरान कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आपको जो हज करना है, आपके पास एक ही रास्ता है, वो है हज तमत्तो का, आपको यही हज करना है, इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। बाज मसाइल में खवातीन जो है वो हज इफराद करती हैं, लेकिन वो खैर अलग बहस है, वो अपने आलिम से राब्ते में रहे तो इंशाल्लाह जो है वो उनको मसाइल पता चल जाएंगे। तो खैर आपको करना है हज तमत्तो। अब हज तमत्तो के कितने पार्ट्स थे, दो पार्ट्स थे, ये दो पार्ट्स मिलेंगे तो पूरा हज बनेगा, अगर एक पार्ट भी छोड़ दिया तो हज नहीं होगा, ठीक है। दो पार्ट कौन कौन से थे, उम्रे तमत्तो और हज तमत्तो। आइए भाई अब जो है वो बात हम शुरू करते हैं बाकायदा तौर पर। एक दफा सलवात पढ़े मिलकर आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज इस्लाम, इसके दो पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो कहलाता है उम्रे तमत्तो, मेरा हाथ वैसे ही नहीं पहुंच रहा, अगर थोड़ा सा आगे रख देते तो बेहतर था। और दूसरा है हज तमत्तो, ठीक है। हज इस्लाम के दो पार्ट्स हैं, एक है उम्रे तमत्तो और एक है हज तमत्तो। ये दो मिलेंगे तो फिर जाकर आपका हज कंप्लीट होगा, वरना अगर इसमें से कोई भी चीज रह गई तो आपका हज कंप्लीट नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें मिलकर हज इस्लाम बनता है, ठीक है। पहला पार्ट आपको बताया था छोटा सा है पार्ट है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको जो लगते हैं 8 घंटे 9 घंटे, यानी सफर मिलाकर मैं बोल रहा हूं, वरना तो 2 घंटे में आप उम्रे तमत्तो से फ्री हो जाएंगे,
सही है, यानी फिर आप अपना एहराम वगैरह खोल सकते हैं, और 8 जिलहज को फिर जो है वो आप अपना जो हज तमत्तो शुरू करेंगे वो अलग है। ठीक है, तो ये है ज्यादा से ज्यादा आप समझ ले 1 दिन या आधा दिन, और ये है कितने दिन का, 5 दिन लग जाते हैं इसमें। ठीक है, तो आप टोटल समझ लें आपका सफर अब कितने दिन का है मुझे नहीं पता। सही है, कितने दिन के लिए जा रहे हैं आप लोग? 15 दिन के लिए। 15 दिन में से टोटल आप 6 दिन हालत एहराम में रहेंगे। सही है, बाकी जो है वो दरमियान का वक्फा जो होगा उसमें आप कभी मदीना जाएंगे, वहां के अतराफ की ज़ियारतें करेंगे, कभी मक्का के अतराफ की ज़ियारतें करेंगे, वो सब अलग है। लेकिन हज इस्लाम के 2 पार्ट, उम्र तमत्तो और हज तमत्तो। अब आइए, उम्र तमत्तो में कितनी चीजें वाजिब थी? 4 नहीं थी, 5 थी, पक्की बात है? तादाद बताएं पहले मुझे, पक्की बात है 5 थी? क्या बात कर रहे हैं यार, 5 थी? कितनी थी? पक्की बात है? 5 ही थी भाई, अगर थोड़ा जो है वो कॉन्फिडेंस से बोले यार, हाँ 5 ही थी भाई, इसमें क्या मसला है? अच्छा, अब कौन कौन सी चीजें थी मुझे बताएं पहले भाई, अब कौन कौन सी चीजें थी? मीकात नहीं है भाई, मीकात से एहराम बांधना। ठीक है, ये है पहला, मीकात से एहराम बांधना। दूसरी क्या थी? तवाफ। तीसरा, नमाज तवाफ। चौथी क्या चीज है? ये किसको कहते हैं? सफा और मरवा के दरमियान? पक्की बात है 7 चक्कर है? 7 चक्कर ही, और पांचवी चीज क्या थी? ताकीर नहीं थी, तकसीर। ठीक है, तकसीर, यानी इसका क्या मतलब है? नाखून काटना जो है वो बाज मराजे में आगे सिस्तानी की जो है वो इजाजत नहीं है नाखून काटने में। सही है, बाल ही जो है वो काटने पड़ेंगे। सही है, तो तकसीर में इंसान अपने कुछ बालों को कम कर देता है। सही है, अच्छा पूरा गंजा हो जाए चलेगा? नहीं, ये जो है वो नहीं कर सकते, वो मामला आएगा हज तमत्तो में। अभी जो है वो आपको फकत और फकत अपने साथ एक कैंची रखेंगे, जिधर आपका उम्र तमत्तो खत्म हुआ, यानी मरवा वाली पहाड़ी पर आपने 7वां चक्कर लगाया, खत्म हुआ, अब आपकी मर्जी है, या तो आप वहीं खड़े खड़े अपने जो है वो बाल जो है वो खत्म कर दें। सही है, यानी काट लें थोड़े से बाल। अच्छा, खवातीन का मसला आएगा हिजाब का, लिहाजा जो है वो आप लोग चाहें तो होटल आकर भी जो है वो अपने बाल जो है वो कुछ कम कर सकते हैं। सही है, अच्छा बालों का फिर क्या करना है? जो आपके हाथ में बाल है वो क्या करेंगे? फेंक देंगे? क्या पता। अच्छा, बालों को या तो दफना देना है या तो डस्टबिन में फेंक देना है, दोनों में से एक चीज कर दी। ठीक है, बाल का और क्या करेंगे आप लोग? सही है, कुछ मिलने वाला तो है नहीं, या तो जो है वो इसको दफना दे, या फिर जो है वो आप इसको डस्टबिन के हवाले कर दें कि ये भाई आपकी अमानत है, हमने आपको खैर खैरियत से पहुंचा दी है। सही है, तो ये 5 चीजें अगर कंप्लीट होगी तो फिर आपका ये कहेंगे हज का पहला पार्ट उम्र तमत्तो कंप्लीट हो गया। अब जो है वो आप इंतजार करेंगे हज तमत्तो के लिए, और फिर उसके लिए अलग एहराम बांधेंगे, फिर जो है वो हज तमत्तो शुरू होगा, उसके अहकामात अलग हैं। वहां तक हम पहुंचते हैं नहीं पहुंचते कुछ नहीं पता। अभी जो है वो पहला पार्ट उम्र तमत्तो, आज हम इस पर बात शुरू करेंगे। सही है, यहां तक अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, हल्की सी भी कंफ्यूजन है मैं चाहता हूं क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़े। अगर किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है। हम्म, नहीं देखें, हज जो है वो ये सिर्फ ना समझे कि आपके पास इस्तेतात होगी तो ही वाजिब होगा, ऐसा नहीं। अगर बिलफर्ज आप जो है वो मुझे अगर पैसे देते हैं, मौलाना साहब आपके पास तो इतने पैसे हैं नहीं, आप जो है वो ये पैसे पकड़ी और जाकर हज करके आइए। सही है, अब मुझे एज अ गिफ्ट मिले पैसे, मैं जो है वो हज करूंगा और ये मेरा हज वाजिब होगा। सही है, ये आगा सिस्तानी का मसला है कि अगर आपको किसी ने गिफ्ट के तौर पर पैसे दे दिए, आप पर हज वाजिब हो गया। इसी तरीके से यही मसला आपकी वाइफ का और आपके बच्चों का आएगा। बिलफर्ज उनके पास तो इतने पैसे हैं नहीं, आपने बोला भाई मैं तो जा रहा हूं, आप भी जो है वो हमारे साथ चलिए, और जो है वो हज हम करवा रहे हैं, तो उन पर भी जो है वो ये हज वाजिब ही कहलाएगा। उनकी नीयत जो होगी हज वाजिब की होगी, और हज वाजिब में हज तमत्तु ही की वो नीयत करेंगे, बिल्कुल सेम नीयत। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। बच्चा नाबालिग है तो वाजिब ही नहीं है ना, ना वाजिब ही नहीं है उसका, उसका जो है वो कोई, हाँ 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 बिल्कुल, जब बालिग होगा तो हज दोबारा करेगा वो। ऐसा नहीं कि जो है वो बिलफर्ज वो बच्चा 3 साल का है, आप उसको अपनी गोद में ले लेकर घूम रहे हैं इधर उधर, आपने बोला भाई मैं चक्कर लगा कर आ गया हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, वो अपना जाएगा खुद ही और खुद हज करेगा। ठीक है, बालिग होने पर। और कोई सवाल किसी का है? किसी का सवाल कोई, या सब जो है वो बातें वाजे? तो फिर आगे बढ़े हम।
अच्छा भाई थोड़ा हौसला पकड़ें, अगर कोई सवाल है बिलफर्ज होता ही है कि यहाँ पर कोई बोलता नहीं है बाहर आके मौलाना साहब अच्छा ये बता दें आप, तो भाई जो यहाँ पर बात है वो यहीं पर बोल दें, ताकि हो सकता है आपकी वजह से जो है वो किसी और का मसला भी क्लियर हो जाए, हो सकता है किसी और के जहन में सवाल हो, वो झिझक रहा हो पूछने पर, आप कर दें तो हो सकता है उसका मसला भी क्लियर हो जाए, तो पूछ सकते हैं आप ताकि मसला वाजे हो जाए। है कोई मसला? नहीं है, सब आता है। चलो चले, जो आता है जो बताया वो आता है। चले भाई, अब जो है वो अगला हिस्सा वो है उम्र तमत्तो, उसका पार्ट 1 वो क्या है? मीकात से एहराम बांधना। सही है, अब हम ये जो है वो आज शुरू करेंगे और हम ऊपर जो है वो हेडिंग डाल देते हैं एहराम में वाजिब चीजें। ठीक है, मीकात से एहराम बांधना है हमें। कल बताया था मीकात किसे कहते हैं? 5 स्टॉप्स आते हैं, क्या करना है उस पर? एहराम बांधना है वहां जाकर, पांचों जगह अलग अलग जाकर बांधना है। तो फिर जहां से आप जा रहे हैं आपकी मर्जी है, आप जो है वो वहां से एहराम बांधेंगे। वैसे मीकात है कितने टोटल? 5 है, जिन्हें रसूल अल्लाह ने मुअय्यन किया था, या जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है वो बताया था कि कौन कौन से पॉइंट्स है। ठीक है, उन एहराम के नाम क्या है, कोई बता सकता है? एक है जोफा, एक है मस्जिद शजरा, एक है यलमलम, एक है करने मनाजिल, एक है जाते इराक। ये 5 जो है वो मीकात के नाम है। सही है, अब ये देखें अलग अलग जो है वो मीकात है। जाते इराक वो वाला मीकात के इराक वाले लोग आएंगे तो पहले ये मीकात पड़ेगा, वो यहां से एहराम बांधेंगे फिर आगे आएंगे। इसी तरीके से करने मनाजिल, जो लोग ताइफ से आ रहे होंगे वो करने मनाजिल पर रुकेंगे, यहां से एहराम बांधेंगे। यलमलम वो लोग जो यमन से आ रहे हैं वो यहां पर रुकेंगे और यहां पर आकर एहराम बांधेंगे। हमारे लिए जो है वो ये 3 मीकात इतने काम के नहीं है, हमारा जो है वो इनसे वास्ता पड़ने वाला नहीं है। 2 मीकात से हमारा वास्ता पड़ सकता है। सही है, या तो हम पहले यहां से मदीना जा रहे हैं या तो हम पहले मक्का जा रहे हैं। मदीना जा रहे हैं तो कौन सा मीकात पड़ेगा? मस्जिद शजरा। सही है, और अगर मक्का जा रहे हैं तो फिर कौन सा एहराम है? मिकात है जोफा। सही है, ये 2 एहराम से हमारा वास्ता पड़ने वाला है, इसके अलावा जो है वो हमारा वास्ता नहीं पड़ने वाला। अच्छा, आप लोग कहां जा रहे हैं? आप लोग जाएंगे जद्दा एयरपोर्ट और वहां से फिर आपको जाना पड़ेगा जोफा। यानी आप जब जद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वहां से 2 घंटे का रास्ता है, जब आपको जोफा पहुंचाएंगे और वहां से आप एहराम बांधेंगे। सही है, वो आपका मीकात होगा, वहां से आपको एहराम बांधना है, फिर आपको जो है वो एंटर होना होगा मक्का में। अच्छा, जोफा की एक फजीलत जो है वो आप ये भी कह सकते हैं कि जोफा के आसपास मैदान गदीर भी है, जहां पर रसूल अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन की मौलैयत का ऐलान किया था। लिहाजा आप जब एहराम बांध रहे होंगे तो गोया आप जो है वो उस गदीर की फिजा में ही आपका एहराम बंध रहा होगा। सही है, तो एक जोफा का ये फायदा है। और मस्जिद शजरा, उसका एक जो है वो फायदा और उसकी बहुत ज्यादा फजीलत इसलिए कि रसूल अल्लाह से लेकर हर मासूम ने वहीं से एहराम बांधा है। सही है, इमाम जमानत तक वहीं से जो है वो एहराम बांधा है सबने, मस्जिद शजरा से। 28 रजब को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी चले थे मदीना से, पहले जो है वो मस्जिद शजरा से एहराम बांधा था और फिर वहां से चले थे। तो ये वो मीकात है मदीना वाला, मस्जिद शजरा, जहां पर सब ने जो है वो एहराम बांधा है हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम ने। सही है, ये है मस्जिद शजरा, और आप बांधेंगे कहां पर? जोफा पर। ठीक है, तो होगा ये कि आप जो है वो जद्दा एयरपोर्ट उतरेंगे पहले, और जद्दा एयरपोर्ट से जो है वो आपको ले जाया जाएगा जोफा पर। ठीक है, और जोफा का रास्ता है 2 घंटे का रास्ता है तकरीबन, और वहां जाकर आपने एहराम बांधना है। सही है, अब आइए क्या क्या जो है वो चीजें होंगी वो आपको बताते हैं। तो एहराम में वाजिब चीजें, नंबर 1 जो है वो है मीकात से एहराम बांधना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है, अब मैं वाजिब चीजें बता रहा हूं सिर्फ, एक चीज है वो है लिबास एहराम। ठीक है, कि आपका लिबास एहराम में कैसा होना चाहिए, ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज एक है वो है नीयत। क्या है भैया? नीयत। और चौथी चीज है वो है तलबी। ठीक है, ये 4 चीजें जो है वो वाजिब है, अगर ले सकते हैं तो ले लें ताकि मेरे लिए जो है वो आसानी हो जाए। यहीं पर लगाए ना जैसे कल लगाए थे यहाँ पर। वीडियो तो लेडीज को देखने से
अच्छा, अगर आप लोगों को नजर आ रहा है सबको, वरना जो है वो थोड़ा सा पार्टीशन पीछे कर दें तो जो है वो नजर आ जाएगा उनको भी। थोड़ा सा पीछे कर दें, पीछे से उठाएं। हाँ, बस सही, अब आएगा नजर। एहराम में वाजिब चीजें, सही है, यानी ये करना जरूरी है, इसके बगैर आपका जो है वो एहराम शुरू ही नहीं होगा। वो क्या है? मीकात से एहराम बांधना, लिबास एहराम, नीयत और है तलबी, सही है। अब इसके दरमियान जो है वो दो मुस्तहब चीजें हैं, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहां पर। जो ये रेड से मार्क कर रहा हूं ये मुस्तहब है, वो है गुस्ले एहराम, ठीक है। और लिबास एहराम के बाद यहां पर एक और मुस्तहब है, वो है नमाज एहराम, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं मुस्तहब, यानी आप ये दोनों नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। आप एहराम पहनने से पहले गुस्ल नहीं करते, कोई मसला नहीं है। आप जो है वो नमाज एहराम नहीं पढ़ते, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, सही है। अब हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करते हैं कि क्या जो है वो आपने करना है। तो सबसे पहले आप जो है वो जद्दा एयरपोर्ट, वहां से आप गए जोफा, और जोफा पे पहुंचने के बाद आपने जो है वहां पर एहराम बांधना है, लेकिन उस वक्त आपने गुस्ल एहराम करना है जो कि मुस्ताहब है। अच्छा, अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप वहां पर पहुंचे और फिर गुस्ल करें, सही है। वहां पर जोफा पर और मस्जिद शजरा दोनों मीकात पर प्रॉपर इंतजाम होता है गुस्ल का, जो असातीज ने बताया, जो दोस्त यार जाते रहते हैं वो बताते हैं कि प्रॉपर इंतजाम है, वहां जाकर आप गुस्ल एहराम कर सकते हैं, सही, कोई मसला नहीं। दूसरा तरीका ये भी है कि आप होटल से जो है वो आप बिल्कुल गुस्ल करके निकले और जो है वो वहां जाकर आपने डायरेक्ट एहराम बांधा, तो दोनों चीजें सही है, ठीक है। तो मीकात पर पहुंचने के बाद आपने गुस्ल एहराम करना है, गुस्ल एहराम करने के बाद फिर जो है वो लिबास एहराम की बारी आएगी। लेकिन यहां रुककर मैं आपको एक मसला बताऊंगा, सही है। वो क्या है? एहराम की हालत में खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पक्की बात है, नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये खुशबू वाला नहीं होना चाहिए, सही। अगर यहां पर मसला हुआ तो आपका एहराम शुरू ही नहीं हो सकता, ठीक है। बिलफर्ज आप होटल में थे, आपको पता है भाई होटल से जो है वो बिलफर्ज जोफा का रास्ता 2 घंटे का है। अभी तो 2 घंटे हैं, तो चलो पहले अच्छे तरीके से नहा लें, शैम्पू वगैरह लगा लिया आपने, आपने कहा जो है वो अच्छी तरीके से नहा लेते, फिर वहां जाकर जो है वो एहराम पहनेंगे। आप वहां पर पहुंचे, आपके बदन में अभी भी खुशबू मौजूद है, आप एहराम शुरू ही नहीं कर सकते, सही है। क्यों? क्योंकि ये गुनाह है, और जो है वो आप एहराम में खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आपका या तो कोई साबुन या जो कोई शैम्पू है या जो टूथपेस्ट है, वो ऐसा होना चाहिए जो खुशबू जिसमें नहीं होनी चाहिए। अगर खुशबू हुई तो मसला आ जाएगा, ठीक है, बात वाज़ेह। अच्छा, इसमें जो है वो मसला ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो 2 घंटे पहले हो सकता है। आपका बिलफर्ज जो है वो आप पता नहीं कोई दुबई का ब्रांडेड जो है वो शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी खुशबू 2 दिन तक रहती है, तो आपने जो है वो उससे लगा लिया और शैम्पू कर लिया आपने, वहां पर पहुंचे पता चले खुशबू ही नहीं जा रही है, ठीक है, तो जो है वो मसला आ जाएगा और आप जो है वो गुनहगार होंगे अगर जो है वो आप इस तरीके से एहराम शुरू करते हैं, और बाद में जो है वो कफारी की कहानी अलग होगी। तो आपको जो है वो ख्याल ये रखना है 2-3 दिन पहले से ही अपने आपको जो है वो प्रैक्टिस में लेकर आना है कि भाई शैम्पू साबुन खुशबू वाला नहीं होना चाहिए। जाकर मार्केट में सर्च करें ऐसा कौन सा साबुन है जिसमें खुशबू नहीं होती। मेरे ख्याल से जो है वो शायद लाइफ बॉय, उसमें जो है वो शायद खुशबू नहीं होती है, शायद नहीं होती है, पता नहीं है मुझे, क्योंकि जो है वो जब मैयत को गुस्ल देते हैं तो वही वाला जो है वो साबुन इस्तेमाल किया जाता है, या लाइफ बॉय होता है या कोई और होता है। जो गुस्ल अफराद देते हैं उनसे आप पूछें कि भाई कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो वही वाला आप साबुन जो है वो इस्तेमाल करें ताकि जो है वो आपके बदन में खुशबू बाकी ना रहे, ठीक है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है समीर भाई, पक्की बात है। अच्छा, तो मीकात से एहराम बांधना है, लेकिन वहां पहुंचकर आपने गुस्ले एहराम, सही है। अब आइए लिबास एहराम, क्या होता है लिबास एहराम? सवाल है कोई कमल भाई? नियत नहीं, नहीं नियत पहले नहीं है, अभी मैं बताता हूं। जी भाई, क्या होता है लिबास एहराम? क्या है? 2 चादरें, ये है मर्दों के लिए। खवातीन के लिए क्या मामला है? जो उनका अपना लिबास है वही उनका एहराम है, सही है। बेहतर है कि सफेद हो, इसी तरीके से मर्दों में भी बेहतर है कि सफेद हो, सफेद नहीं हो तो भी मसला नहीं है, सही है। कोई और कलर हो तो भी चल जाएगा, लेकिन ये बेहतर है, यानी मुस्तहबात में से है। यानी एक बहुत अच्छी बात है कि सारे इंसान जितने आए हुए उन्होंने सबने सफेद पहना हुआ है, तो एक अमीरी और गरीबी का फर्क मिट जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है वो क्या फॉलो करें, आप सफेद रंग को फॉलो करें, खवातीन भी और मर्द भी। लेकिन खवातीन का जो अपना लिबास है वही जो है वो उनका एहराम कहलाएगा, उनको अलग से जो है वो कोई बाजार से जाकर एहराम खरीदने वरीदने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, ये देख लें कि जो उन्होंने लिबास एहराम को बनाया है वो ऐसा नहीं हो कि उसका खून सदा नहीं हुआ, ठीक है, मसला आ सकता है।
तो पहले जो है वो ये चेक कर लें कि जो सूट ले रही हैं, जो कपड़े हैं, वो खुम्स उसका अदा हो चुका है या नहीं हो चुका। ठीक है। अच्छा, तो खवातीन का जो एहराम है वो क्या है, उन्हीं का अपना लिबास है। अच्छा, उसमें जो है वो उनको अपना सर, कान, पूरा जिस्म जो है वो छुपाना है, पैर भी जो है वो छुपा देने हैं। बस दो चीजें खुली रखने की उनको इजाजत है। वो क्या है, कलाइयों तक हाथ, और जो है वो ये चेहरा। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऑप्शनल है, अगर कलाइयों को छुपा ले, चेहरे को छुपा ले तो चल जाएगा, ऐसा नहीं, हराम है। चेहरा खुला ही रखना है। सही है, चेहरा खुला ही रखना है। अगर बिलफर्ज आप आयतुल्लाह खुई की तकलीद करते हो और उनके हिजाब का मसला है कि भाई चेहरा छुपाओ, तो अलग मसला है। वरना जो है वो अगर आप आगा सिस्तानी की तकलीद कर रहे हैं, आगा खुई के बाद के मराजी की तकलीद कर रहे हैं, आप नकाब नहीं कर सकते, आप जो है वो दूसरी चीजें नहीं करनी है। आपने चेहरा जो है वो खुला ही रखना है। सही है। अच्छा, एहराम मैंने कहा उन्हीं का लिबास है, लेकिन एहराम जो है वो खालिस रेशम का नहीं होना चाहिए। खवातीन के लिए बात कर रहा हूं, खालिस रेशम का लिबास नहीं होना चाहिए। खालिस रेशम जो है वो आजकल बहुत महंगा है, कोई लेता भी नहीं होगा। बाज औकात जैसे हम कहते हैं ये रेशमी कपड़ा है, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो खालिस जो है वो रेशम नहीं होता। खालिस रेशम उसको कहते हैं कि जो सिल्क वॉर्म होता है, उसका जो है वो लुआब होता है, उससे जो है वो फिर जाकर रेशमी कपड़ा बनाया जाता है। वो जो है वो या तो मिलता भी है तो बहुत ज्यादा जो है वो महंगा मिलता है। लिहाजा खवातीन का लिबास क्या होगा, अपना ही जो है वो लिबास को वो एहराम कंसिडर करेंगे, और खालिस रेशम का वो नहीं होना चाहिए। सही है। और जो मकना वगैरह है, अगर बिलफर्ज ऊपर सफेद मकना वगैरह पहनना चाहे तो वो पहन सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, बात वाज़ेह। अगर किसी का कोई सवाल है, खवातीन में से किसी का कोई सवाल है, खवातीन का अपना लिबास ही उनका एहराम है, कोई मसला नहीं है इसमें। सही है। बस ये ख्याल रहे, चेहरा नहीं छुपाना है उनको, और जो है वो कलाई तक उनके हाथ जो है वो खुले रहेंगे। ये चीजें रहे ज़हन में। ठीक है। अब आइए मर्दों पर। मर्दों पर क्या है, मर्दों के लिए दो चादरें सिर्फ। सही है। जितने अंदर बाहर सिले हुए लिबास है सब उतार कर एक तरफ फेंक दें। सही है। कोई जो है वो सिला हुआ लिबास आपके जिस्म पर नहीं होना चाहिए। कोई भी सिला हुआ लिबास, एक चीज भी जो है वो सिली भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आप अंदर पहनते हो, बनियान हो, कोई भी चीज हो, आप जो है वो सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकते। सिला हुआ लिबास पहनेंगे, बाद में जाकर जो है वो बहुत बड़ा कफारा आ सकता है। सिला हुआ लिबास आपको नहीं पहनने, सिर्फ दो चादरें, कम से कम दो चादरें होनी चाहिए। एक चादर वो कि जो आपके नाक से लेकर कम से कम घुटनों तक ढांप ले, और दूसरी चादर वो जो आप शानों पर ओढ़ लेंगे। वो जो है वो आपके लिए दो चादरें। ज्यादा चादरें भी हो सकती है। ज्यादा चादरें मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कि अभी बिलफर्ज जो है वो आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद, जब हज सर्दियों के मौसम में आएगा, तो फिर उस वक्त जो है वो ये आपका जो एहराम होगा ये आपको सर्दी से बचाने वाला नहीं है, क्योंकि आप जैकेट वगैरह तो पहन नहीं सकते, वो तो सिला हुआ है। तो फिर जो है वो लोग क्या करते हैं, या तो कंबल ले लिया, या फिर जो है वो शॉलें ले ली, और जो है वो 2-3-4 शॉलें ओढ़ ली, तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप पहन सकते हैं, बगैर सिले हुए होने चाहिए बस। ठीक है। तो कम से कम कितनी चादरें हैं, दो चादरें। मर्दों के लिए कम से कम कितनी चादरें भैया, कितनी भाई, सारे बोले यार, दो चादरें। कितनी चादरें, दो चादरें। सही है। और दो चादरें ऐसी होनी चाहिए जो बगैर जो है वो सिली हुई हो, यानी उसमें कोई सिलाई वगैरह ना हो, बॉर्डर वगैरह सिले हुए, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आप जो है वो बिलफर्ज एहराम पहनने के लिए आपने जो है वो शानों पर लपेटा और बीच से सिलाई मार दी, ऐसा नहीं कर सकते आप कि भाई ये जो है वो बार बार कौन इसको संभालता फिरेगा, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है। अब आइए एहराम बांधना कैसे। सही है। अब जो है वो ये मर्दों के लिए सामने जो है वो एक वीडियो चलाई जा रही है, इसमें जो है वो एहराम बांधने का तरीका है, चलाएंगे। एक मिनट रुके, ये इन्होंने कहा उम्रे के लिए। उम्रा आप जब भी करें, हज करें, कोई भी करें, एहराम का एक ही तरीका है। आप चाहे उम्र मुफरदा करें, चाहे आप उम्र तमत्तु करें, चाहे आप हज तमत्तु करें, सबका एहराम एक ही होने वाला है, सबका तरीका एक ही होने वाला है। अलबत्ता जो इस बंदे ने तरीका बताया उसमें जो है वो दो तरीके बताए, फिके हनफी का तरीका भी बताया यानी सुन्नियों का, और फिके जाफरी का तरीका भी बताया, वो आप देख लें। जो निचला पोर्शन है वो तो एक ही है। सही है, आप देखें। मैंने भी रिसेंटली उम्रा किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए और एहराम पहनने का आसान तरीका बताया जाए, ताकि लोग उससे मुस्तफीद हो सके। जैसे कि आप जानते हैं कि एहराम सिर्फ एक कपड़े का नाम नहीं है, एहराम बेसिकली एक स्टेट है, और कपड़ा जो एहराम का कपड़ा पहनना है वो उसका एक पार्ट है, उसका एक जुज है। एहराम जो है वो दो कपड़ों पर मुश्तमिल है, एक कपड़े को लुंगी के तौर पे बांधा जाता है और दूसरे कपड़े को ऊपर चादर के तौर पे लिया जाता है। तो दो पोर्शन है, निचले वाले हिस्से को लुंग कहते हैं और ऊपर वाले हिस्से को चादर कहते हैं। सही है। और अब आपको ये नाम पसंद नहीं है, मौलाना साहब यार कैसा बोलते हुए लगेगा, हमने लुंग पहनी हुई, तो आप जो है वो नाम चेंज कर दें, हमने जो है वो लोअर पार्ट या अपर पार्ट आप कह लें, आपकी मर्जी, जो कहना चाहे। लेकिन बहरहाल है यही कि जो है वो निचला वाला हिस्सा लुंग कहलाता है और ऊपर वाला हिस्सा चादर कहलाता है। तो ये जो है वो भाई साहब अभी आपको लुंग पहन के बता रहे हैं। एहराम का जो लोअर पार्ट है उसको कैसे बांधा जाए, तो आप कोई सा भी कॉटन का स्टफ में ले लें, वो ज्यादा बेहतर है। आप दो तरीके के आपको जो है वो एहराम मिलेंगे। एक तो जैसे आपने अगर कफन पहनाते हुए देखा है तो वो चादर टाइप ऐसा भी आपको एहराम मिलेगा, एक आपको तौलिए वाला भी मिलेगा। सही है। ये तौलिए वाला अच्छा है ज्यादा।
अगर आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप वो ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तौलिए वाला अगर हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें जो है वो ग्रिप जो है वो अच्छी आती है, और जो है वो पसीना वगैरह जज्ब जो है वो होता है, वो सारी चीजें जो है वो इसमें प्रॉपर है। ठीक है, तो ये निचला वाला हिस्सा जो है वो लुम कहलाता है। अभी आप देखें ये पहनेंगे कैसे। अच्छा, इसको पहनने का कोई खास तरीका नहीं है कि आपको यही तरीका फॉलो करना है। आप नहा के निकल के टॉवल पहनते हैं ना, वैसे भी पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, आपने जो है वो बिल्कुल टॉवल लिया और जो है वो एक हिस्सा ऐसे लपेटा, एक हिस्सा ऐसे लपेटा और ऊपर से बल दे दिए, आप वैसे भी पहन सकते हैं। लेकिन आप वैसे पहनेंगे तो उसमें एक मुश्किल आएगी, वो क्या है कि आप जो है वो हज के दरमियान, क्योंकि काम ही चलने का है, तो आप बड़े स्टेप नहीं ले सकेंगे। सही है, या ऊपर चढ़ने का काम आएगा तो वहां पर आप थोड़ा बहुत फंस जाएंगे। ये वाला तरीका अगर अपनाएंगे तो हर जगह जो है वो कामयाबी कामयाबी है। सही है, देखिए भाई, अपनी साइज के अकॉर्डिंग, अपनी हाइट, उसके अकॉर्डिंग मार्केट से कपड़ा अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हैं। बेटर ये है कि आप कॉटन में लें, थोड़ा टॉवल स्टफ में लें, ताकि वो ऐसा कपड़ा लें जो आपके पसीने को जज्ब कर सके, क्योंकि वहाँ ज्यादा गर्मी होती है और इस सीजन में तो स्पेशली काफी गर्मी है। सबसे पहले एहराम के जो लोअर पार्ट है उसको बांध के बताते हैं कि उसको कैसे बांधना है, उसके बाद अपर पार्ट की तरफ जाएंगे। आप ये देख लें कि एहराम का जो कपड़ा है आप उसको अपनी तरफ में ऐसे लपेट लें, और उसके बाद इसके जो बॉर्डर्स हैं, कॉर्नर्स हैं, उनको एक इकट्ठा करके पकड़ लें इस सूरत में, इस मुश्किल में। और ठीक है भाई, अब ऐसे आप मिला देना पकड़ है ले आपने। आए, सही अब है, आपने करना यानी ये दोनों है हिस्से मिलाए आपने, और यानी उसको आपने सेंटर में रखा और उसके जो दोनों बॉर्डर है वो आपने पकड़ लेना और उसको एक तरफ लेकर आना है। आगे चलें। कि अपने दोनों पाँव को खोल देना है। हाँ, पाँव को खोलने का फायदा ये है कि जब आप वॉक करेंगे तो उसमें आपके लिए ईज पैदा हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। सो नाउ आपने इन दोनों कॉर्नर्स को इकट्ठे पकड़ लिया है। आपने करना ये है कि यहाँ पे आपने एक क्लिंच करना है और अपने पेट को अंदर की तरफ सांस रोक के अंदर की तरफ खींच लें। हाँ, जब हम इसको ये है मैं भाई। ठीक है, ये जो है वो सारा खेल ये अंगूठे का है। सही है, ये जो ये बंदा यहाँ पर अब अंगूठा रखेगा ना, इससे एहराम टाइट होगा। और हमारे जो असातीज है वो कहते हैं इससे एहराम अंगूठे का सारा काम है, इतना टाइट बंधेगा कि अगर बच्चा भी आके लटक जाएगा तो नहीं खुलेगा। सही है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। सही है, तो सारा काम है अंगूठे का, और उसमें जो है वो आपने उसको अच्छी तरीके से जो है वो उसकी ग्रिप लेनी है अंगूठे की मदद से। चलें भाई। और आपका एहराम, क्योंकि यही आपका सतर है, तो इसको खुलने का भी डर होता है, ऑल दैट। सो उसको कवर करने के लिए आप अपने पेट को अंदर की तरफ कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप इसको क्लिप करेंगे, देन यहाँ से इस हाथ से पकड़ लें, कपड़े की साइड को आप यहाँ लें, यहाँ ला के एक हाथ से यहाँ से क्लिप कर लें, देन इसको इस तरफ मोड़ लें। उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से रोल करना स्टार्ट करेंगे सारी तरफ से। जब आप रोल करेंगे, ऑटोमेटिकली जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो देखेंगे कि वैसे ही ये टाइट हो गया है। अब इसको आप जितना मर्जी चाहे इसको खींचें, ये कहीं नहीं जाता। और वैसे सही भी है भाई, ऑलरेडी तो नीचे सबसे में ज्यादा अटैच जो है हुआ वो है इसमें। मर्द हजरात घबराते हैं, वो इसी बात पे घबराते हैं। भाई ऊपर नीचे कुछ है नहीं, फजूल में जो है वो अगर गेम में ओपन हो गया तो कहानी हो जाएगी। तो जो है वो ये एहराम पहनने का जो है वो बेस्ट तरीका है कि आपको जो है वो इस तरीके से जो है वो अगर आप बांध देंगे तो ग्रिप जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगी, और जो है वो आपका एहराम खुलने का डर नहीं होगा। इसका जो है वो और भी हल है, वो मैं आपको बताता हूँ। आगे चलें भाई। जैसे अभी ये है, बट जब आप बॉडी के साथ करेंगे तो मजीद इजी हो जाएगा और मजीद जो है ना वो टाइट हो जाएगा। अब मेन चीज ये है कि आपका जो एहराम का कपड़ा है, जो लोअर पार्ट है, वो आपकी नाफ से ऊपर होना चाहिए, आपके बेली बटन से ऊपर होना चाहिए, जो ये वाला पार्ट है। और जो आप नीचे वाला पार्ट है, वो आपके जो टखने हैं वो नजर आने चाहिए, टखने कवर नहीं होने चाहिए प्लीज। अगर आप टखने हैं वो कवर नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए, अभी हमने टांगे खोल दी थी, जिसकी वजह से ये आगे इजी है और आपका सतर भी हो रहा है। दैट इज द बेस्ट वे टू वेयर इट। और इसके ऊपर चादर का तरीका मैं आपको बता दूं। कोई अब ये दो तरीके बताएगा आपको, एक जो है वो अहले सुन्नत वाला तरीका है, एक जो है वो फिके जाफरी है। पहले अहले सुन्नत वाला बताएगा जो शानों के नीचे से रिदा लेते हैं, आपने जो है वो ऊपर से लेनी है। चलिए भैया। वो भी दैट इज वेरी इजी। तो ये यूजुअली दोनों कपड़े जो आते हैं वो सेम साइज के आते हैं। अगर है उसको आपने यहाँ कंधे के नीचे से लाना है ये अहले और सुन्नत। दूसरी तरफ कर देना, तो आपका एक जो शोल्डर है वो आपका अनकवर्ड होना चाहिए। ये अहले सुन्नत वल जमात और बाकी मकतब फिक्र के लिए। तो अहले तशय्युई, अहले या फिक्र जाफरिया के लोग वो दोनों उसको कवर करते हैं। आपने इसको लाजमी कवर रखना है दोनों शोल्डर्स को, अगर आप फिक्र जाफरिया से हैं। और दैट इज सही है, इसमें कोई मुश्किल है? ऊपर वाली चादर में तो कोई मसला ही नहीं है। सही है, वो आपको जो है वो शॉल की तरह जो है वो बस ओढ़ लेना है। सही है, उसमें कोई मसला नहीं है। नीचे वाले हिस्से की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सबके पास एहराम है या नहीं है? भाई तो आप लोग क्या कर रहे हैं, हज पर जा रहे हैं? आप लोग नहीं जा रहे हैं? पक्की बात है जा रहे हैं, तो कहाँ से खरीदेंगे? वहां मक्का जाके खरीदेंगे आप लोग? एयरपोर्ट से खरीदेंगे? अच्छा, अब्बास भाई देंगे आप लोगों को, तो अब्बास भाई आप लोग कब तक देंगे इनको भाई? हाँ, इस हफ्ते में आ जाएगा। पता चले भाई आप जो है वो जद्दा एयरपोर्ट पे जाके बांधते रहे, बंदे ही नहीं, और जो है वो कहानी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये एहराम की जो है वो प्रैक्टिस आप लोगों को यहीं से करके जानी है।
वो मैं बता रहा हूँ एक मिनट। तो आपको जो है वो इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। दो चीजों की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एक जो है वो एहराम बांधने की और एक जो है वो तलबीह की। सही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसकी अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है भाई। सही है, तो ये है एहराम बांधने का तरीका। फिक्र जाफरिया के मुताबिक आपको इसी तरीके से एहराम बांधना है। बाकी अगर आप नीचे वाला हिस्सा आप किसी तरीके से भी बांधना चाहें कोई मसला नहीं। अच्छा, अब सवाल आया बेल्ट बांध सकते हैं या नहीं बांध सकते, तो इसका जवाब है बिल्कुल बांधा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने चादर का ऊपर वाला हिस्सा लिया और ऊपर वाले हिस्से को जो है वो काट लिया, यानी एक रस्सी टाइप बन गई और उसको आपने बांध दिया, ये भी कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं आपने बेल्ट बांध लिया, ये भी कर सकते हैं कि आपने सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बाज लोग जो है वो ऊपर वाली चादर पर जो है वो ताकि बार बार नीचे ना जाए सेफ्टी पिन यहां पर लगा लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, वो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो ये बेल्ट इसी तरीके से जो है वो कोई रस्सी वगैरह बस सेली भी ना हो कोई चीज। ठीक है, ये चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल्ट में एक बात याद रहे, बेल्ट कोशिश करें लेदर का ना लें। सही, उसकी वजह क्या है, अगर बिलफर्ज जो है वो कोई ऐसे जबीहा का हुआ जो बिलफर्ज जो है वो सही तरीके से जिबा ना हुआ हो या मुर्दार का हो या हराम गोश्त जानवर का, तो मसला आ जाएगा। बेहतर ये है कि प्लास्टिक बेल्ट या इस तरीके से कोई और चीज जो है आप लें तो ज्यादा अच्छा है, जो सिला हुआ ना हो। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आपको मैं भाई थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर इस हिस्से पर आकर रिवाइंड करके दोबारा चला दें इसको। हाँ बस सही है, चला दें। आपने करना ये है कि यहाँ पे आपने एक क्लिंच करना है और अपने पेट को अंदर की तरफ सांस रोक के अंदर की तरफ खींच लें। जब हम इसको बांधेंगे तो आपका पेट टाइट हो और आपका एहराम, क्योंकि यही आपका सतर है तो इसको खुलने का भी डर होता है ऑल दैट, सो उसको कवर करने के लिए आप अपने पेट को अंदर की तरफ कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप इसको क्लिप करेंगे, देन यहाँ से इस हाथ से पकड़ लें, कपड़े की साइड को आप यहाँ लें, यहाँ लाके एक हाथ से यहाँ से क्लिप कर लें एंड देन इसको इस तरफ मोड़ लें। उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से रोल करना स्टार्ट करेंगे सारी तरफ से। तो आप रोल करेंगे ऑटोमेटिकली, जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो देखेंगे कि वैसे ही ये टाइट हो गया। अब इसको आप जितना मर्जी चाहे इसको खींचें, ये कहीं नहीं जाता। और वैसे मैंने ऑलरेडी नीचे शर्ट पहनी हुई है जिसकी वजह से अभी ये है, बट जब आप बॉडी के साथ करेंगे तो मजीद इजी हो जाएगा और मजीद जो है ना वो टाइट हो जाएगा। अब मेन चीज ये है कि आपका जो एहराम का कपड़ा है, जो लोअर पार्ट है, वो आपकी नाफ से ऊपर होना चाहिए, आपके बेली बटन से ऊपर होना चाहिए, जो ये वाला पार्ट है। और जो आप नीचे वाला पार्ट है वो आपके जो टखने हैं वो नजर आने चाहिए, टखने कवर नहीं होने चाहिए प्लीज। अगर आप टखने हैं वो कवर नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए अभी हमने टांगे खोल दी थी जिसकी वजह से ये आगे इजी है और आपका सतर भी हो रहा है। दैट इज द बेस्ट वे टू वेयर इट। और इसके ऊपर चादर का तरीका मैं आपको बता दूं, कोई मुश्किल काम नहीं है, वो भी दैट इज वेरी इजी। तो ये यूजुअली दोनों कपड़े जो आते हैं वो सेम साइज के आते हैं। अगर है उसको आपने यहाँ कंधे के नीचे से लाना है और दूसरी तरफ कर देना, तो आपका एक जो शोल्डर है वो आपका अनकवर्ड होना चाहिए। ये तरीका किसका है? अहले सुन्नत का। अहले तशय्युई, अहले या फिक्र जाफरिया के लोग वो दोनों उसको कवर करते हैं। आपने इसको लाजमी कवर रखना है बिल्कुल शॉल की तरह, अगर आप फिक्र जाफरिया से हैं, और बस वो बेस्ट वे टू वेयर दैट। ये है भाई एहराम पहनने का तरीका। ठीक है, तो अगर जो है वो बिलफर्ज अभी तो आपके पास एहराम है नहीं, तो घर में जो है वो कोई बड़ा तौलिया वोलिया उठा लें और जो है वो कोई या बड़ी बड़ी चादर जो है वो उठा लें और उसको जो है वो प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको आ जाएगा और कोई मसला नहीं होगा। और अगर बिलफर्ज जो है वो आपको डर लगता है यार पहली पहली दफ़ा हाजे और बांधने नहीं आ रहा, तो फिर जो है वो उसके लिए बेल्ट या जो है वो इसी के जो है वो आपने कपड़ा काट लिया थोड़ा बहुत और सेफ्टी पिन वगैरह जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। सही है, कोई अगर किसी का सवाल हो, खवातीन का भी मैंने लिबास एहराम बता दिया कि उनका जो है वो अपना ही लिबास जो है वो उनका एहराम है, बस जो है वो चेहरा और हाथ जो है वो खुले रखे जाएंगे और जो है वो खालिस रेशम का नाम। और मर्दों के लिए जो है वो दो चादरें हैं, निचला वाला हिस्सा जो है वो लुंग कहलाता है और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो जिसे हम चादर कहते हैं। सही है, यही दो हिस्से होना लाजमी है, अगर इससे ज्यादा हो तो फिर कोई मसला नहीं। अगर किसी का सवाल है तो वो सवाल कर सकता है, कोई बात अगर रहती हो भाई, पक्की बात है। अगर जिसको जो है वो नहीं आ रहा एहराम बांधना, तो कुमैल भाई हमारे जा चुके हैं करके आ चुके हैं, तो इनसे जो है वो एहराम पहनना सीख लें आप लोग। इन्होंने जो है वो यकीनन पहना होगा कुमैल भाई ने। सही है, तो जो है वो ये हो गया दूसरा स्टेप, बस रोक दें इसको। पहला क्या है भाई स्टेप? अब पहला क्या है? मीकात से एहराम बांधना। आप लोगों का मीकात क्या है? आप लोगों का मीकात क्या है भाई? जोफा। आप लोगों के मीकात का नाम है वो है जोफा। यहां आप जाएंगे जद्दा एयरपोर्ट से 2 घंटे की ड्राइव पर, वहां पर जो है वो आपको एहराम बांधना है, लेकिन उससे पहले मुस्ताहब है, बेहतर यह है कि आपने गुस्ले एहराम करना है। सही है। अच्छा, गुस्ले एहराम
जो है वो करते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कोई साबुन, कोई शैम्पू, कोई टूथपेस्ट वगैरह ऐसा इस्तेमाल नहीं करना है कि जो खुशबूदार हो, उसे आपको जो है वो अवॉइड करना है। अच्छा, अगर ये गुस्ले एहराम में छोड़ दूं, ऐसे ही एहराम पहन लूं तो कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं। क्यों? मुस्ताहब है। ठीक है, तो ये हो गया गुस्ले एहराम। गुस्ले एहराम के बाद कहानी आ जाती है लिबास एहराम की। सही है, लिबास एहराम जो है वो मैंने आपको बता दिया, खवातीन का भी बता दिया, मर्दों का भी बता दिया कि लिबास एहराम क्या है। सही है, लिबास एहराम पहनने के बाद वो आती है नमाज एहराम। सही है, कोई बताएगा नमाज एहराम कितनी रकात है, क्या है नमाज एहराम? अच्छा, अगेन फिर यही मुस्ताहब है, जरूरी नहीं है। सही है, यानी वाजिब ये सिर्फ जो है ब्लू कलर से मीकात, लिबास एहराम, नियत, तलबी, बस। नमाज एहराम कितनी है रकत है? 2 रकत नहीं है। अच्छा देखिए, अगर आप इस टाइम पर पहुंच रहे हैं कि बिलफर्ज मगरिब इशा का टाइम हो रहा है, सही है, तो आपने मगरिब इशा की नमाज पढ़ ली, वही नमाज एहराम हो जाएगी, आपको अलग से नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बिलफर्ज आप ऐसे टाइम पर पहुंचते हैं कि जिस वक्त जो है वो नमाज का वक्त ही नहीं हो रहा, सही है, तो फिर जो है वो आपने 6 रकत नमाज पढ़नी, 2 रकत, फिर 2 रकत, फिर 2 रकत। फजर की तरह आप जो है वो 3 दफा जो है वो नमाज पढ़ेंगे, 2 रकत पहले, वो खत्म होगी, फिर 2 रकत, फिर वो खत्म हो, फिर 2 रकत, जो आप नमाज एहराम पढ़ लेंगे। सही है, इसके बाद जो है वो आती है नीयत। एहराम तो आप पहन चुके हैं, अब नीयत करेंगे। कोई मुझे बताए नीयत कैसे करेंगे? आयत नियत जो है वो जबान से करना जरूरी है? जबान से कहूं मैं? नहीं, जबान से करना तो जरूरी नहीं। फिर जो है वो मैं नियत कैसे करूंगा? जबान से कह रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कहते तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन नियत अगर दिल में भी है तो क्या इरादा होना चाहिए? क्या इरादा होगा? हाँ, यानी आप कर रहे हैं हज इस्लाम। सही है, यानी आपका वाजिब हज का जो पहला पार्ट है उम्र तमत्तो, उसका आप एहराम पहन रहे हैं। ऐसा नहीं बस आप समझे कि बस एहराम पहनना होता है, बस आपने एहराम पहन लिया और कोई इरादा ही नहीं है कि बस अब जो है वो ये पूरा 15 दिन जो है वो अब यही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि उम्र तमत्तो के एहराम की अलग नियत होगी कि मैं उम्र तमत्तो का जो है वो ये एहराम पहन रहा हूं। सही है, ये मैंने उम्र तमत्तो का एहराम पहना है, तो ये हो गई नियत। अच्छा, एक सवाल, आपने सुना होगा एहराम में बहुत सारी चीजें हराम हो जाती है, ऐसा ही है? कोई मुझे एक एक करके बताए क्या क्या चीजें हराम हो जाती है एहराम में? क्या क्या चीजें हराम है हालत एहराम में? खुशबू लगाना, और मच्छर मारना, और खून निकालना, और बाल तोड़ना, और नाखून काटना, और आईना देखना, और बस 5 ही पता है? बहुत सारी चीजें। सही है, वो इंशाल्लाह पूरी तकरीर कल जो है वो इस टॉपिक पर हमारी होगी कि क्या क्या चीजें हराम होती है। सवाल, वो पाबंदियां कब से करनी है? क्या आपने मीकात पहुंच गए तो वो पाबंदियां शुरू हो गई? कब शुरू हो गई? या आपने एहराम पहन लिया तब शुरू होगी, या नियत बांध ली तब शुरू होगी? नियत बांध ले। आप लोग क्या कहते हैं? नियत बांध ले। नियत बांधेंगे तो शुरू हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है, उस वक्त पाबंदियां शुरू नहीं। कब शुरू होगी? ये तलबी, ये चौथा स्टेप हुआ। नहीं, अगर आपने थोड़ा सा वक्त भी दे दिया तो कोई मसला नहीं है। खैर, ये मैंने अलग से इसलिए बताया क्योंकि ये अलग वाजिब है। सही है, तलबी। सही है, तो जो है वो पाबंदियां यहां से शुरू होगी। इसको आप इस मिसाल के जरिए से समझे। नमाज के लिए बिलफर्ज आपने जो है वो अच्छा लिबास पहना, तो क्या आपकी नमाज शुरू हो गई? नमाज में आपका इधर उधर देखना जो है वो सही नहीं है, आप जो है वो जोर से हंस नहीं सकते, जोर से रो नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, तो क्या आपने लिबास पहन लिया तो पाबंदी शुरू हो गई? नहीं, पाबंदी शुरू नहीं हुई। क्या आपने नियत कर ली तो शुरू हो गई? नहीं, नियत भी करी तो भी शुरू नहीं हुई। आपने जैसे ही कहा अल्लाह अकबर, यानी तकबीरतुल इहराम गई, यहां से पाबंदियां शुरू। सही है, बस हज में भी ऐसा ही है कि आपने लिबास एहराम पहना, आप मीकात पहुंचे, अभी पाबंदियां शुरू नहीं हुई। आपने लिबास एहराम पहन लिया, अभी पाबंदियां शुरू नहीं हुई। इसी तरीके से जो है वो नियत नियत जो है वो आपने की, तब भी पाबंदियां शुरू नहीं हुई है। तलबी, ये चौथी चीज अगर आपने की, अब जो है वो यहां से एहराम की पाबंदियां शुरू। सही है, यहां से जो है वो अब आपको एहराम की पाबंदी करनी है। तो नियत हो गई, नियत के बाद आता है चौथी चीज, क्या है? तलबी। तलबी कौन सुनाएगा भाई मुझे? तलबी जो है वो है इसमें, अवेश भाई है इमेज में? लगाएं भाई जरा, वो लगाए भाई जरा, जेपीजी लगाएं। हाँ, ये पीछे गई थी अभी, आ गई। अच्छा, इसमें जो है वो एराब नहीं लगे, जो है वो तस्वीर जो है वो सामने आई। बंद कर दे इसको, आवाज को बंद कर दे बिल्कुल। अच्छा, ये जो है वो तलबी है। सही है, और
ये आपने जो है वो नियत की, आपको फौरन तलबी पढ़नी है। ये दोनों के लिए मसला बता रहा हूं भाई मैं, मर्द और खवातीन दोनों को इसी तरीके से करना है, ये तलबी पढ़नी है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शुरू की जो दो लाइनें, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये दोनों है वाजिब, सही है। और ये जो नीचे वाली दोनों दोनों लाइनें, ये है मुस्तहब। यानी इसका मतलब ये, मैं बता इसलिए रहा हूं, इन दोनों में अगर आपने कोई मखरज की गलती कर दी तो चल जाएगा, इसमें अगर गलती हो गई तो नहीं चलेगा, सही है। ये ऊपर वाली दो लाइन में नहीं होनी चाहिए भाई गलती, ये आपको जो है प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, सही है। अब मैं जो है आपको इसको पढ़कर बताता हूं ये कैसे पढ़ेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। इस तरीके से जो है वो इसको पढ़ेंगे। इसमें जो है वो ज्यादा मखारिज नहीं है, और बस फकत और फकत ये हा और आइन का मखरज है। ऊपर वाली दो लाइनें बिल्कुल आसान है, उसमें इतना जो है वो मसला नहीं आने वाला, सही है। अब जो है वो इसको हम जो है वो 2-3 दफा जो है वो रिपीट करेंगे। मैं पढ़ता हूं, आप जो है वो मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। चलिए भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैका ला शरीक लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ठीक है, दोबारा करते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ये दोनों लाइनें हैं मुस्तहब, इसमें मखरज में गलती हो जाएगी, चल जाएगा। ये जो ऊपर वाली दो लाइनें हैं ये है वाजिब, सही है। ये आपको जो है वो, अब आप आ रहे हो ना घर से अगली क्लास में, तो ये पढ़ते हुए आना है आपने, सही है। क्योंकि अगली क्लास में जो है वो मैं किसी को भी बोलूंगा भैया आपने सुना नहीं अवैस भाई, भले आप हज पे नहीं जा रहे, हमारी क्लास में आ रहे हैं तो आपको पढ़नी पड़ेगी, सही है। इस तरीके से जो है वो किसी को भी पकड़ के बोल देंगे कि भाई जो है वो आपने अब सुनानी है ये तलबी, और इसकी प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिस करनी है, सही है। यहां तक बात वाज़ेह है। किसी का कोई सवाल है, छोटा छोटा सवाल भी है तो पूछ लें, ताकि जो है वो बात सबके लिए आसान हो जाए। अगर किसी का कोई सवाल। अच्छा, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रहेंगी? पक्की बात है, क्योंकि आप लोग लिख तो नहीं रहे वहां, तो मुझे नजर आ रहा है चले भाई लिख रहे हैं, और वाकई लग रहा है कि वो जो है वो उस तरफ हज पर जा रहे हैं। या तो ये कि आप लोग घर से हैं, आपने बोल दिया भाई आप ही को लिखना है, मेरे को लिखना ही नहीं, सही है। दो चीजें हो सकती हैं। और या दूसरी बात हो सकती है यहाँ सारा आयतुल्ला बैठे हैं, या मैं कोई मसला ही नहीं, हम खुद जो है वो मुस्तैद हैं, तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ भाई, वीडियो से देखेंगे भाई, सुनते रह जाएंगे, वीडियो कितनी कितनी देर की सुनेंगे आप लोग। बेहतर है कि जो है वो अपने पास आप ही नोट करें। खैर, हर क्लास में जो है वो हम रिकॉल तो करेंगे, लेकिन जो है वो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, सही है। यहाँ तक समझ में आ गया भाई? किसी को और किसी का सवाल है तो पूछ ले, ताकि फिर हम जो है वो मजीद आगे बढ़े। है किसी का सवाल? सब आ गया? पक्की बात है। खुसूसन जो लोग हज पर जा रहे हैं, अगर उनके जहन में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। हसन भाई समझ में आ गया? पक्की बात है। चलिए भाई, अब जो है वो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं इसको इस तरीके से कि आप जो है वो अब हमें बताएंगे कि क्या करना है। चले भाई, अब बताएं। सबसे पहले जो है वो जद्दा एयरपोर्ट पे उतरे, आपने क्या करना है सबसे पहले? अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, हज के कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से? उम्र तमत्तो और हज तमत्तो। ठीक है, तमत्तो का क्या मतलब है? कल बताया था मैंने, मजा, सही है। यानी जो है वो जैसे ही तमत्तो का एहराम खत्म हुआ, अब आपके लिए जो है वो मजे, अब आपको जो करना है करें। इसी तरीके से हज तमत्तो का एहराम खत्म हो गया, अब आपके लिए जो है वो फ्री हो गए। तो ये हो गया तमत्तो का मतलब। दो पार्ट्स हो गए, उम्र तमत्तो हज तमत्तो, दोनों पार्ट्स मिलेंगे तब जाकर हज मुकम्मल होगा। उम्र तमत्तो में कितनी चीजें? 5 चीजें। यानी ये 5 चीजें हो गई, उम्र तमत्तो मुकम्मल हो गया। पहली चीज मुनीश भाई, पहली चीज, अरे ऐसा नहीं करो यार, एहराम से पहले तवाफ कर लोगे जाके क्या? पहले क्या? एहराम किधर बांधोगे? मीकात पे बांधना है। दूसरी चीज क्या है हसन भाई? हो गया भाई उम्रा तो आपका। दूसरा क्या है? नियत नहीं है? लिबास है? नहीं, लिबास तो आप मीकात पे क्यों जा रहे हैं भाई? ऐसे ही थोड़ी जा रहे हैं घूमने फिरने, 2 घंटे की ड्राइव करके। अहकाम दूसरा ऐसे ही करना पड़ेगा भाई अब मुझे। नहीं नहीं, बेटे को थोड़े, बेटा हज पे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना, तो ये ऐसा थोड़ी वहां से जो है वो बता देगा। हाँ भाई, आप ही बताएंगे। मीकात से एहराम बांध लिया, फिर क्या करना है? इसलिए मैं कह रहा हूँ लिखे ना भाई आप। अच्छा, तस्वीर ले ली आपने तो अच्छा, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो याद नहीं रहेगा। बताएं भाई, दूसरी चीज क्या है? अरे बगैर देखे बताएं यार।
लिबास नहीं है भाई, अवैस भाई आप बताएं। नहीं नहीं भाई, तवाफ है भाई। सही है, दूसरा पार्ट है तवाफ। सही है, तीसरा पार्ट हसन भाई आप ही बताएंगे। तीसरा पार्ट क्या है? जी समीर भाई आप बताएं तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट बताएं। सही किसे कहते हैं? अच्छा, सफा और मरवा गोल गोल नहीं है, सफा मरवा जो है वो सीधा है बस। ठीक है, सफा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने। पांचवी चीज क्या है? तकसीर। सही है, थोड़े से बाल कम करने। सही है। उम्र तमत्तो में कितनी चीजें वाजिब है भाई, सब बोले। 5 चीजें वाजिब है। पहला क्या है? मीकात से एहराम आना। दूसरी चीज क्या है? तवाफ। तीसरी चीज क्या है? नमाज तवाफ। चौथी चीज क्या है? सही। और पांचवी चीज क्या है? तकसीर। ये भाई रट लें। सही है, इसको याद रहने से पता चले पहले कोई खाना काबा पहुंच गया, तवाफ करके फिर एहराम मानने जा रहा है, ऐसा नहीं करना। पहले जो है वो पहुंचना है मीकात, वहां जाकर आपने एहराम मानना है, फिर सेकंड स्टेप पर आएंगे तवाफ, तवाफ के बाद फिर तीसरा स्टेप नमाज तवाफ, फिर जो है वो सही करनी है, और फिर जो है वो तकसीर करनी है, फिर उम्र तमत्तु से आप फ्री हो गए। सही है, समझ में आ गया? ये है 5 चीजें। आज जो है वो हमने पहले टॉपिक को सिर्फ डिस्कस किया, कल भी यही पहला टॉपिक चलेगा। सही है, मीकात से एहराम मानना। तो मैंने आपको ये बताया कि आप जो है वो सबसे पहले जद्दा एयरपोर्ट जाएंगे, वहां से 2 घंटे के फासले पर आपका मीकात है, उसका क्या नाम है? जोफा। मदीने वाले को मीकात का नाम क्या है? मस्जिद शजरा। ठीक है, जोफा की फजीलत मैंने क्या बताई? मैदान गदीर जो है वो पास ही है, और वहीं पर जो है वो मौला की विलायत का ऐलान हुआ था। सही है, तो आप उसी की फिजा में जो है वो गोया एहराम बांध रहे होंगे। सही है, तो पहला मीकात पे जो है वो आपको जाकर एहराम बांधना है। अब एहराम में कितने वाजिब है? कितने वाजिब है? 4 वाजिबात है। सही है, बाकी सारी चीजें मुस्तहबात है। सफेद हो और जो है वो बिलफर्ज वही एहराम, चाहे मैला हो जाए जितना, वही पहन कर रखें आप। सही है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो मुस्तहब है। अच्छा, एहराम जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। सही है, ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते। बिलफर्ज वो एहराम जो था आपका नजिस हो गया, सही है, आप जो है उसको जाकर चेंज कर सकते हैं। सही है, और दूसरा एहराम पहन सकते हैं। या बिलफर्ज वो मैला हो गया, आपने जाकर दूसरा पहन लिया, कोई मसला नहीं। अच्छा, एहराम उतारने का मतलब ये नहीं है कि पाबंदियां भी खत्म हो गई, पाबंदियां तो रहेंगी। सही है, वो पाबंदियां चलती रहेंगी आपकी। सही है, तो मीकात पहुंचे, वहां पर आपने एहराम बांधना है, लेकिन एहराम बांधने से पहले एक मुस्तहब है, वो क्या करना है आपने? क्या करना है? पक्की बात है, गुस्ल ही करना है। गुस्ल करना है, और वो गुस्ल एहराम है, उसकी नीयत जो है वो आपके इरादे में होनी चाहिए कि गुस्ल एहराम जो है वो मैं कर रहा हूं उम्र तमत्तो के लिए, और जो है वो वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, बल्कि मुस्ताहब है ये, लिहाजा कुर्बतन इल्लल्लाह आप कहेंगे, और जो है वो आप एहराम के लिए गुस्ल कर लेंगे। इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना है, वो क्या बात थी? गुस्ल करते हुए क्या बात का ख्याल रखना है? खुशबू। साबुन, शैम्पू, जितने भाई बड़े बड़े ब्रांडेड आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो सारे जो है वो आपने रख कर आने, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, ताकि जब आप एहराम पहने तो वो आपके बदन से खुशबू ना आ रही हो। सही है, सफाई प्रॉपर करनी है, लेकिन खुशबू नहीं आनी चाहिए। सही है, गुस्ल एहराम के बाद तीसरा स्टेप, अब वो वाजिब है। वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? लिबास एहराम। सही है, अब आप में से कोई बता दे, कोई खवातीन का लिबास क्या है? जो पहने में वही जो है वो लिबास है। सही है, लेकिन बेहतर है कि जो है वो सफेद लिबास हो, और जो है वो बाकायदा तौर पर जो खवातीन का मकना मिलता है वो हो तो बेहतर है, उसमें जो है वो सारी चीजें कवर भी हो जाती हैं और कोई मसला नहीं होता। बस उनके एहराम में शर्त ये कि खालिस रेशम का नहीं होना चाहिए। सही है, अब जो पाबंदियां कल से शुरू होंगी वो मैं कल बताऊंगा। सही है, क्या क्या पाबंदियां होंगी। सही है, अच्छा, अब आ जाइए मर्दों पर। अच्छा, खवातीन में क्या क्या जो है वो छुपाना है? सिर्फ जो है वो कलाई और जो वो ये चेहरा, ये खुला रहना चाहिए। सही है, ऐसा नहीं आपका इख्तियार है, ये खुला ही रहना चाहिए, और बाकी जो है वो आप पूरा बदन आप जो है वो छुपा लेंगे। अच्छा, जो है वो पैरों में जो है वो आप मोजे वगैरह, जाहिर है अगर कोई नाम महरम होगा तो आपको पहनना ही है, लेकिन अगर बिलफर्ज आप अपने होटल में है, कमरे में, तो आपके लिए जो है वो पैर छुपाना जरूरी नहीं है। सही है, अच्छा, अब आइए अगली बात। अगला क्या था? खवातीन के बाद मर्दों का एहराम, वो क्या था? 2 चादरें। सही है, एक जो है वो निचला हिस्सा, एक जो है वो ऊपर का हिस्सा। सही है, उसको कैसे बांधना है वो आपको जो है वो मुकम्मल तरीकेकार बता दिया गया है कि किस तरीके से जो है वो एहराम बांधते हैं। अच्छा, एहराम बांध दिया, उसके बाद एक और मुस्ताहब है, वो क्या है? वो क्या है? नमाज एहराम। नमाज एहराम कैसे पढ़ते हैं? 2 रकत करके 6 रकत पढ़नी है, लेकिन ये किस वक्त है? जब नमाज का वक्त नहीं हो, उस वक्त है। लेकिन अगर बिलफर्ज नमाज का वक्त हो गया होगा तो फिर क्या करना है आपने? तो फिर जो है वो वही वाजिब नमाज पढ़ ली, वही जो है वो नमाज एहराम काउंट हो जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं है। जैसे ही नमाज खत्म हुई, फौरन जो है वो आपने क्या करना है? नियत करनी है। नियत कैसे करेंगे समीर भाई?
नियत कैसे करेंगे एहराम की? हाँ, वाजिब हज के जो उम्र तमत्तु है उसका मैं एहराम पहन रहा हूँ, और जो है वो वाजिब कुर्बतन इलल्लाह, बस ठीक है। ये हो गया उम्र तमत्तु का एहराम की नीयत। अच्छा, पाबंदियां सारी शुरू हो गई अभी से? नहीं, अभी शुरू नहीं हो, बल्कि अगला एक और स्टेप रहता है, वो क्या है? तलबी। तलबी क्या है भाई, जरा पढ़ के बताएं आप लोग सब मुझे। ऐसे आगे पीछे थोड़ी पढ़ना भाई, कोई ट्रेन थोड़ी चल रही है, सही तरह पढ़े भाई। हाँ, इस तरीके से जो है वो आपने तलबी पढ़नी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ये जो है वो आपकी तलबी है। इसमें से वाजिब क्या है और मुस्तहब क्या है? पहली जो 2 सतरें हैं वो है वाजिब, और नीचे वाली जो 2 सतरें वो क्या है? मुस्तहब। अब यहां से आप जो है वो ऐसे समझे जैसे आप नमाज शुरू करते हैं और पाबंदियां शुरू हो जाती है, वैसे ही आपके एहराम की पाबंदियां शुरू। सही है। खवातीन के बिलफर्ज जो है वो जो सिर्फ खवातीन के लिए वो 3 पाबंदी है, जो सिर्फ मर्दों के लिए वो बिलफर्ज 4 पाबंदी है, और जो दोनों के लिए वो 20 पाबंदी है। सही है। उनसे जो है वो आपने बचना है। एहराम की हालत में आप वो नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर आगे जाकर कहीं पर बकरा देंगे, कहीं पर गाय देंगे, कहीं पर ऊंट देंगे, कहीं पर एक मुट्ठी गंदुम देंगे, वो अब आपके अपने ऊपर है। सही है, आप कैसा करते हैं। सही है, ये मैं सही बता रहा हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही है। सही है, कफारा बाजों का ऊंट भी आ जाएगा, बाजों का गाय भी है, बाजों का बकरे भी है, मुर्गी वगैरह से काम नहीं चलने वाला। एक मुट्ठी जो है वो या तो गंदुम भी एहराम का उसके कफारे में जो है वो आ जाता है। सही। यहां तक किसी का कोई सवाल है? टाइम बताएं कोमल भाई मुझे। 5 मिनट बाकी। अच्छा, लिबास एहराम तो जो है वो मैंने आपको बता दिया कि लिबास एहराम जो है वो आपका क्या है, और आपको जो है वो किस तरीके से पहनना है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। मर्दों के लिए तवज्जो रखिएगा, मर्दों के लिए लिबास एहराम जब एहराम पहन ले, यानी जब वो तलबी पड़ चुके, एहराम शुरू हो गया, तो एक पाबंदी उन पर यह लग जाती है कि वो सर अपना नहीं छुपा सकते। सही है, किसी भी चीज से सर नहीं छुपा सकते हैं भैया। अब आप मुझे मिसालें बताएं कि कैसे कैसे सर छुप सकता है हालत एहराम में, कैसे कैसे सर छुप सकता है। देखिए, ये भी जो है वो मर्दों के लिए जो है वो जायज नहीं कि दिन में एहराम की हालत में आप जो है वो किसी ऐसी गाड़ी में सफर करें जिस पर छत मौजूद हो। सही, उसमें आप सफर नहीं कर सकते। करेंगे बकरा आएगा बाद में। या तो रात में सफर करें, या फिर जो है वो दिन में सफर करेंगे तो फिर जो है वो कफारा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो सर और कैसे छुपा सकते हैं, और कोई बताए भाई? नहीं, बिल्डिंग्स वगैरह का मसला नहीं है। साया वो मसला है जो चलता हुआ साया हो, आप छतरी नहीं ले सकते। सही है। इसी तरीके से जो है वो अगर आप होटल के कमरे में, तो भाई आप क्या रहोगे, होटल की दीवारें थोड़ी तोड़ेंगे आप। सही है, उसमें ही जो है वो आपको रहना है। सही है, और नहीं आप जाकर रोड पे सो सकते हैं, तो वो जो है वो चल जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन जो है वो ये जो चलते हुए साया, छतरी हो गई, या इसी तरीके से जो है वो बिल्फर्स गाड़ी हो गई, ये जो है वो आप इसको अवॉइड करेंगे, वरना जो है वो आप पर कफारा आ जाएगा। और कैसे सर छुपा सकते हैं बताइए भाई, जल्दी जल्दी। चादर आपने कोई ऊपर सर पे रख ली, बिलफर्ज जो है वो बहुत गर्मी थी, आपने जो है वो कपड़ा ठंडे पानी में निचोड़ा और रख लिया सर पर। सही है, ये भी नहीं कर सकते। और कोई? आप बिलफर्ज जो है वो आपने जब एहराम बांधने गए थे तो आप अपना सामान साथ लेके गए थे। ठीक है। अब जो है वो सारा सामान तो आपने ही उठाना है। अभी जो है वो आप बस में चढ़ रहे थे, आपकी जो है वो बेगम ने बोला बेटा किधर, ये सारा सामान उठाओ पहले, और फिर ऊपर जो है वो बस में चढ़ना। अब जो है वो आप नीचे उतरे और आपने सामान एक जो है वो सूट के हाथ में रखा, दूसरा उठा के अपने जज्बात पर रख लिया सर पर। खत्म कहानी। सही है, नहीं कर सकते ऐसा। सही है, इस तरीके से भी जो है वो सर छुप जाएगा। एक और बहुत प्रैक्टिकल मसला, वो क्या है? एहराम की पाबंदी तो शुरू हो चुकी है आपकी, तवज्जो रखिएगा, एहराम की पाबंदी तो शुरू हो चुकी है। तवाफ, दूसरा स्टेप है तवाफ। आपको जाना है तवाफ के लिए, मुस्ताहब है, वाजिब नहीं है कि आप जो है वो आप गुस्ले तवाफ कर लें। सही है, आप होटल जाएं और वहां पर जो है आपने एहराम की चादरें जो है वो उतारी, आपने जो है वो गुस्ले तवाफ कर लिया। अब जो है वो तौलिया उठाएंगे आप सर पहुंचने के लिए, नहीं कर सकते, सर छुप जाएगा इसमें। ठीक है, नहीं किया जा सकता। बात वाज़ेह। ये मसला सिर्फ मर्दों के लिए, खवातीन के लिए नहीं है। वो तो जो है वो कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि वो तो हिजाब में होंगे, बाकायदा तौर पर उनका सर छुपा हुआ होगा, कोई मसला नहीं। खवातीन का एक मसला है, वो मैं आपको बताता हूँ। सही है। अच्छा, फिर अब क्या करें भाई, सर पहुंचना जो है वो सर पहुंच नहीं सकते। अब जो किस तरीके से पहुंचे, तो उसका एक तरीका है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आप जो है वो आधा सर पहुंचे एक तरफ से, फिर जो है वो जब आधा सूख जाए तो फिर दूसरी तरफ से पहुंचे। पूरा सर एक साथ नहीं पहुंचना है आपने। सही है। अच्छा, इसमें भी आगा सिस्तानी की एहतियात वाजिब है। आगा सिस्तानी कहते हैं आधा सर भी नहीं छुपा सकते, ये भी नहीं करना है आपने। सही है। आगा सिस्तानी कह रहे हैं आधा सर भी नहीं छुपाना है, एहतियात वाजिब है। तो एहतियात वाजिब का एक फायदा में क्या होता है कि हम
दूसरे मुश्तहिद की तरफ जा सकते हैं। दूसरे मुश्तहिद की तरफ जाएंगे, वो इजाजत देते हैं कि भाई मसला नहीं, आधे सर को जो आप आधा आधा करके पहुंच सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन पूरा सर एक साथ नहीं पहुंचना है। अच्छा, अब एक बात मैंने कहा, सर जो है वो नहीं ढांप सकते मुकम्मल, कान जो है वो क्या ढांप सकते हैं? नहीं, ये कान सर ही का हिस्सा है, इसको जो है आप नहीं ढांप सकेंगे। इसमें बहुत प्रैक्टिकल मसला होगा। आपकी कॉल आई, आपने उठा के लगा लिया कान पे, ये कान आपका क्या हो गया? छुप गया। सही है। आगा सिस्तानी की एहतियात वाजिब है। आगा सिस्तानी कहते हैं एहतियात वाजिब के यहाँ पर ये भी जायज़ नहीं, यानी अगर आप आगा सिस्तानी की एहतियात वाजिब फॉलो करेंगे, आप लाउड स्पीकर पे रख के बात करें, सही है, आप कान भी नहीं छुपाएंगे। लेकिन जो है वो बाकी मुज्तहिद, मैंने जैसे कहा कि सर का बाज हिस्सा छुपाने की इजाजत देते हैं, तो अगर आप उनकी तरफ रुजू कर लेंगे तो फिर जो है वो इस तरीके से बात करने में कोई मसला नहीं आएगा। सही है। लेकिन बताने का मकसद ये, पूरा सर तो आप ढांप ही नहीं सकते, कोई भी मुज्तहिद इजाजत नहीं देता। पूरा सर तो आपको किसी तरीके से भी नहीं ढांपना है। सही है। आपने कोई कपड़ा रख लिया, आपने सूटकेस रख लिया, आपने तौलिए से जो है वो आपने सुखाने के लिए इस्तेमाल किया, कुछ भी करें, पूरा सर तो नहीं छुपाना। अच्छा, आधा पहुंच सकते हैं, आधा इस्तेमाल कर सकते हैं। आगा सिस्तानी कहते हैं एहतियात वाजिब के नंबर नहीं, आगा सिस्तानी कहते हैं कान जो है वो बिल्कुल मोबाइल से भी नहीं छुपाना, लेकिन जो है वो इस एहतियात वाजिब में हम रुजू करेंगे आगे, और रुजू जब कर लेंगे तो हमें जो है वो इजाजत मिल जाएगी, फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं। बात वाज़ेह? जी भाई। देखिए, रुजू बाद में भी हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। सही है। बिलफर्ज आपने कर लिया, जब आखिरी जो आपकी क्लास होगी उसमें मौलाना साहब पूछेंगे, हाँ भाई अब हिसाब किताब लगाओ, समीर साहब आपके इतने बकरे हो गए, सही है, इतना कफारा लगेगा, आपने बताया भाई इतना इतना मैंने ये किया था, तो अब जो है वो बिलफर्ज वो बोलेंगे अच्छा ये भी किया था आपने, सर भी जो है वो बिलफर्ज आधा छुपा लिया था, ठीक है, ये इसमें रुजू मिल जाएगा, इसका जो है वो कफारा हटा दो, कोई मसला नहीं, उसमें रुजू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहां तक कोई सवाल है? जो मसला मर्दों का सर ढांपने का है जी, उसका मसला नहीं, उसका मसला नहीं। लेकिन वही बात, आगा सिस्तानी तो बाज हिस्से को भी मना करते हैं, तो एहतियात वाजिब में रुजू ही करना पड़ेगा। सही है, रुजू करने में कोई मसला नहीं। अच्छा, जो मसला मर्दों का सर छुपाने का है, वही मसला खवातीन का चेहरा छुपाने का है। सही है। वो हालत एहराम में चेहरा नहीं छुपा सकती, हराम है। यानी क्या मतलब, अगर कोई नकाब करती तो कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं करना। सही है। इसी तरीके से जो है वो अब जो है वो कोई ऐसा फेस वॉश बिलफर्ज ईजाद हो जाए जिसमें खुशबू नहीं आती हो, खुशबू वाला तो फेस वॉश मसला हो जाएगा। लेकिन अगर खुशबू बगैर का फेस वॉश जो है वो है, उससे जो है वो बिलफर्ज मुंह धो लिया, अब जो है वो तौलिया उठाया मुंह पोंछने के लिए, पूरा चेहरा नहीं छुप सकता। वही तरीका इस्तेमाल करे जो मर्दों ने इस्तेमाल किया, यानी क्या, आधा चेहरा पहले पहुंचे, आधा चेहरा बाद में पहुंचे। आगा सिस्तानी की वही एहतियात वाजिब, आगा सिस्तानी कहते हैं नहीं, बाज हिस्सा भी जो है वो आपको नहीं करना है, एहतियात वाजिब है, तो हम एहतियात वाजिब में रुजू करेंगे, दूसरे मुश्रिक की तरफ इजाजत मिल जाएगी। सही है। इसी तरीके से अगर बिलफर्ज मैदान अरफात में मजलिस हो गई, जनाब मुस्लिम इब्न अकील की शहादत जो है वो करीब पड़ जाएगी, वहां पर मसाइब पढ़ दिया मौलाना साहब ने, आंसू आ गए आंखों में, मर्दों का मसला नहीं, मर्द तो पहुंच सकते हैं आंसू, औरतें आंसू पहुंच सकती है, नहीं पहुंच सकती? वही बात आएगी कि चेहरे का कुछ हिस्सा छुप रहा है, आगा सिस्तानी के एहतियात वाजिब, आगे जाकर रुजू करना पड़ेगा, और फिर जो है वो उसमें इजाजत मिल जाएगी, उसमें जो है वो पहुंचे जा सकते हैं। इसी तरीके से मास्क पहनने की इजाजत आगा सिस्तानी नहीं देंगे, एहतियात वाजिब लगाएंगे, दूसरे मुश्तहिद की तरफ रुजू करेंगे, वो इजाजत देंगे, तो जो है वो काम चल जाएगा, वरना जो है वो मसला आ सकता है, बाद में कफारे लग जाएंगे भाई। ठीक है। मसला वाज़ेह हो गया सबको? पक्की बात है, कोई मसला तो नहीं है, या जो है वो मुश्किल हो गया थोड़ा? अच्छा, नहीं, उसमें जो है वो, हाँ ये अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, वो मैं क्लियर कर देता हूं। हाथ से मर्दों के लिए मैंने कहा सर छुपाना, औरतों के लिए कहा मैंने चेहरा छुपाना। अगर जो है वो बिलफर्ज आपने चेहरे पर हाथ रख लिया खवातीन में से, या मर्दों ने जो है वो बिलफर्ज सर पर हाथ रख लिया, आपने यार बड़ी मुश्किल इबादत, आपने पूरा सर ही छुपा लिया हाथ से, कफारा हो गया या नहीं हुआ? पूरा सर छुपा लिया आपने? नहीं, जिस्म के हिस्से में मसला नहीं है। सही, जिस्म के हिस्से में चल जाएगा, जिस्म के किसी हिस्से से अगर आपने चेहरा वगैरह छुपा लिया कोई इशू नहीं आएगा। सही है, चल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप बस में सफर कर रहे हैं, बस में जो है वो आपने सीट पर जो है वो सर रख दिया, सही है, अब ये सर आपका छुप गया, इसमें भी कोई मसला नहीं है, इसकी इजाजत है। सही है। इसी तरीके से जो है वो खवातीन बिलफर्ज अपना चेहरा रखकर जो है वो तकिए पर सो गई, इसमें कोई मसला नहीं, इजाजत मिल जाएगी। इन सब चीजों में इजाजत है, लेकिन जो है वो उसके अलावा जो चीजें उसमें जो है वो मसला आ सकता है, उसमें अगर एहतियात वाजिब है तो आपको रुजू करना है, यानी जो आधे चेहरे का मसला है या आधे सर का मसला है। लेकिन अगर पूरे सर का या पूरे चेहरे का मसला है, उसमें तो इजाजत ही नहीं है, उस पर आपको जो है वो परहेज करना पड़ेगा। सही है, बात समझ में आ गई भाई? पक्की बात है। अच्छा, अब जो है वो मैंने क्या बताया कि खवातीन जो है वो चेहरा नहीं छुपाएंगी, मर्द जो है वो सर नहीं छुपाएंगे। रात को होटल पहुंच गए, अब जो है वो बिलफर्ज बाहर तो गर्मी थी, होटल में बिलफर्ज एसी चल रहा है, अब जो है वो बहुत सर्दी लगी, कंबल जो है वो ओढ़ लिया। अब खवातीन कहां तक ओढ़ेगी और मर्द कहां तक ओढ़ेंगे? अच्छा, पैर अभी छोड़ दें, अभी फिलहाल पैर छोड़ दें, पैर का मैं बता रहा हूं। नहीं, मर्दों का तो चेहरा छुपाने का मसला ही नहीं ना।
सर पे अगर नहीं जा रहा किसी तरीके से तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। खवातीन जो है वो बस यहीं तक, यहां पर आकर जो है वो स्टॉप है, यहां पर आकर रुक जाना है, यहां से आगे नहीं बढ़ना, किसी तरीके से चेहरा उनका पूरा नहीं छुपना चाहिए। अब रिजवान भाई ने जो है वो पैर का मसला बताया, पैर का मसला जो है वो सिर्फ मर्दों के लिए, वो सुन ले। वो क्या है, आप जो मर्द है वो पूरा पैर नहीं छुपा सकते, सही है। बल्फर्ज आपने जूता पहन लिया, जॉगर्स पहन लिए, ये नहीं चलेगा, सही है, कफारा रहेगा बाद में। इस तरीके से आप नहीं कर सकते। या तो आप 2 पट्टी के चप्पल पहने, या तो जो है वो आप सैंडल पहने जिसमें जो है वो आपके पैर का बाज हिस्सा दिख रहा हो, सही है। फकत उंगलियां दिखें तो काफी नहीं है, सही है, पैर का कुछ हिस्सा दिख रहा हो, यानी जो मसा करते हैं हम उंगलियों के बाद जो हिस्सा शुरू होता है उसका कुछ हिस्सा नजर आना चाहिए, वो जो है वो नजर आ रहा हो। पूरा पैर जो है आप नहीं छुपा सकते, ठीक है। ये मैंने आपको आज जो एहराम बताया उसमें मर्दों का मैंने बाल से लेके नाखून तक का पैर के जो है वो मसला बता दिया मैंने कि क्या क्या मसले होंगे। खवातीन में जो है वो बिल्फर्स जो है वो अगर नामहरम वगैरह है तो वो मोजे वगैरह पहन सकते हैं, उनमें मसला नहीं है। अच्छा, एक और तरफ जो है वो उन्होंने इशारा किया कि अगर पैर नहीं छुपा सकते तो क्या होटल में गए तो क्या जो है वो पैर पर जो है वो चादर ओढ़ सकते हैं, ओढ़ सकते हैं या नहीं ओढ़ सकते? ओढ़ सकते हैं। तो पैर छुपाने का तो मना किया था, पूरा पैर तो नहीं छुपना चाहिए। औरतों का तो मसला ही नहीं है इसमें, मर्दों का मसला है। छुपा सकते हैं या नहीं छुपा सकते हैं? ओढ़ सकते हैं। आगा सिस्तानी कहते हैं सिर्फ मोजों के जरिए से या जूतों के जरिए से, इसके जरिए से आप जो है वो पैर नहीं छुपाएंगे पूरे पूरे। बिलफर्ज अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में आप एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हैं, छुप गया, इसमें कोई मसला नहीं, सही है। आपने जिस्म के आजा से पैर छुपा लिया, कोई मसला नहीं। मसा करते वक्त आपने जो है वो बिलफर्ज हाथ के जरिए से पैर छुपा लिया, इसमें कोई मसला नहीं। आपने चादर ओढ़ ली तो भी कोई मसला नहीं आएगा। चादर ओढ़ने में सिर्फ जो है वो सर का मसला आएगा, सर और चेहरे का जो मसला आएगा, बस। उसके अलावा जो है वो कोई मसला नहीं है, सही है। अच्छा, आप मुझे बता दें, आप लोग परेशान तो नहीं हुए? अभी तो आज मैंने पहली पाबंदी बताई है खाली, सही है। इस भी तो जो है वो पाबंदियां शुरू नहीं हुई, अभी होगी कल से शुरू, सही है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये जो है वो सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा। आज जो है वो अब हम अपनी यहाँ पर क्लास खत्म करेंगे। लेकिन अगर किसी का कोई सवाल है तो आप जो है वो पूछें, अगर सवाल नहीं है तो हम एक दफा रिकॉल करेंगे और फिर क्लास खत्म करेंगे। जी भैया, कितना टाइम हो गया? अब 9:05 हो गए। क्लास हमारी लेट शुरू हुई थी और जो है वो कल आप जो है वो बराए करम टाइम पर आ जाएं, ताकि जो है वो फिर हम टाइम पर क्लास शुरू कर सकें। किसी का कोई सवाल है भाई? समीर भाई, अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं, 15 दिन नहीं करना है भाई, 15 दिन तक नहीं करना है। क्यों परेशान हो रहे हैं आप यार? 15 दिन तक नहीं करना है। ये कब तक करना है, कोई जवाब दे सकता है मुझे? कब तक करना है ये एहराम? उम्र तमत्तो में आपको 12 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, जिधर एहराम उतरा आप फ्री हो गए। 1-2 पाबंदियों के अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं, सही है। आपको जो है वो इजाजत मिल जाएगी। हज तमत्तो में जो 4-5 दिन है उसमें आप जो है वो नहीं करेंगे, सही है। उसके अलावा आप करें, कोई मसला नहीं। मदीना आप अतराफ की ज़ियारत पर जा रहे हैं, कोई मसला नहीं। आप अभी से ही परेशान हो रहे हैं यार। और कोई सवाल? किसी का है सवाल? है किसी का सवाल? हसन भाई, पक्की बात है? आप नीचे देख रहे हैं यार, पक्की बात है ना? क्लियर है? मुनीश भाई, सारी चीजें क्लियर है? आज जो है वो हमने जो चीजें डिस्कस की, आइए जो है उसको जल्दी जल्दी मैं आपकी खिदमत में बयान कर दूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया हज के, गौर से सुनिएगा, हज के 2 हिस्से हैं। एक कहलाता है उम्रे तमत्तो और एक कहलाता है हज तमत्तो। उम्रे तमत्तो के कितने पार्ट्स हैं? कितने हैं? 5 हैं। पहला, नंबर 1, इमरान भाई, उम्रे तमत्तो का पहला हिस्सा कहां से बांधना है? कहां से बांधना है? मीकात से एहराम बांधना है, यह है पहला हिस्सा, ठीक है। दूसरा पार्ट, हसन भाई बताएं, बताएं यार, अभी आपसे पूछा था दूसरा यार, बताएं। तवाफ दूसरा है, तवाफ। तीसरा क्या था? जी भाई, अली भाई। अरे नहीं यार, हसनैन भाई, नमाज तवाफ, ये है नंबर 3। नंबर 4 क्या है? बस भाई, सही। सही किसे कहते हैं? सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना। और रिजवान भाई, 5वां क्या था? क्या था? तकसीर। तकसीर मतलब क्या? सर के बाल जो है वो कम करने होंगे। ये जो है वो उम्र तमत्तो में आ गई 5 चीजें। इसमें से आज हमने पहला टॉपिक शुरू किया जो कल भी जारी रहेगा, सही है। पहला टॉपिक है मीकात से एहराम बांधना, सही है। मीकात, आप लोगों का मीकात कौन सा है? क्या नाम है आप लोगों के मीकात का? जोफा, सही है। जो मक्का का जो है वो मीकात है, यानी आप जद्दा एयरपोर्ट जाएंगे, आप जाएंगे सबसे पहले जोफा, वहां जाकर आपको एहराम बांधना है। तो आप वहां पर पहुंचे, एक मुस्ताहब है, वो क्या है? वो क्या है? गुस्ल एहराम, सही है। आपने गुस्ल एहराम करना है, एहराम के गुस्ल की नियत करनी है, जो कि मुस्ताहब गुस्ल है। उसमें आपको किस बात का ख्याल रखना है?
खुशबू, सही है, कोई भी खुशबूदार चीज आपको इस्तेमाल नहीं करनी, वरना जो है वो बाद में मसला हो सकता है। ठीक है, समीर भाई हंस रहे हैं, मतलब करेंगे वहां जाके कहानी, सही है, तो ये जो है वो मसला हो सकता है। ठीक है, अच्छा, गुस्ल एहराम कर लिया, गुस्ल एहराम के बाद क्या करना है? गुस्ल एहराम के बाद भाई जाहिर है गुस्ल कर लिया तो कुछ ना कुछ तो पहनेंगे ना, तो अब जो है वो एहराम पहनना पड़ेगा। सही है, तो अब बताइए एहराम जो है वो खवातीन में से क्या है एहराम, क्या है? जो उनका लिबास है वही उनका एहराम है, मगर शर्त यह है कि वो शर्त नहीं है, वो मुस्ताहब है। शर्त यह है कि ठीक है, चेहरा और कलाई खुले रहने चाहिए। और अच्छा, आप लोगों को खवातीन के यादें हैं, अपने याद नहीं हो रहे, माशाल्लाह। खवाती खालिस रेशम का लिबास नहीं होना चाहिए। अबे भाई तौबा तो क्यों कर रहे हो, मैंने कोई ऐसी बात थोड़ी की, हकीकत बताइए मैंने। अच्छा, सही है, खवातीन का जो है वो ये हो गया मामला एहराम का। अब आइए आप लोगों की बारी, आप लोगों का जो है वो एहराम क्या होगा मुनीश भाई? 2 चादरें, ज्यादा पहन सकते हैं? पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, कोई सिलावा लिबास पहन सकते हैं? अंदर बाहर कुछ भी लिबास नहीं होना चाहिए, सही है, सिलावा लिबास नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अनसिले लिबास जितने पहनना चाहें पहन लें, लेकिन जो है वो 2 चादरें तो जरूरी हैं। निचले वाले हिस्से को क्या कहते हैं समीर भाई? क्या बोला नहीं जा रहा? अच्छा, बोलना ही नहीं है जी कोमल भाई, लुंग कहते हैं। और ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? चादर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप शॉल की तरह ओढ़ना है। एहराम बांधने का तरीका जो था वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, आपने एहराम बांध लिया, खवातीन ने अपने लिबास को एहराम करार दे दिया, आपने दोनों चादरें पहन ली, क्या आप पर पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं या नहीं हुई है? नहीं हुई है। एहराम पहनने के बाद एक और मुस्ताहब है, वो क्या है? नमाज एहराम। हसन भाई आप बताइए, नमाज एहराम कितनी रकत होती है? अरे यार 2 रकत नहीं है यार, खुदा का खौफ करें यार, 6 रकत है। हाँ, वाजिब नमाज का वक्त है तो फिर वही नमाजें जो है वो आपकी नमाज एहराम हो जाएगी, मुस्ताहब आपका अदा हो जाएगा। लेकिन अगर वक्त नहीं है तो फिर आप 6 रकत नमाज पढ़ेंगे, 6 रकत एक साथ, पक्की बात है, 2-2 रकत आपके करके जो है वो पढ़नी पड़ेगी। ये आपको मुस्ताहब हो गया। अब सिर्फ 2 वाजिबात रह गए, वो कौन कौन से? नियत, नियत कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है नियत? ये जबान से बोलेंगे? सिर्फ दिल में होना चाहिए भाई, मैं हज पर आया हूँ, अल्लाह ने मुझे इस दफा सादत नसीब फरमाई, उसका पहला पार्ट है उम्र तमत, तो उसका मैं एहराम पहन रहा हूँ, बस खत्म हो गई बात, ये इरादा काफी है। सही है, इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलना मैं हज इस्लाम की उम्र तमत्तो का वाजिब एहराम पहनने जा रहा हूँ, वाजिब कुर्बतन अल्लाह, ये लंबी नहीं करनी भाई। अभी जो है वो ये आप फकत और फकत हाँ जोफा में खड़े रह के बांध रहा हूँ और इतने बज रहे हैं दोपहर के, ये नहीं करना है सारा। ठीक है, ये जो है वो फकत और फकत आप दिल में इरादा करेंगे, कहानी खत्म। सही है, ये हो गई आपकी नीयत। सवाल फिर से, क्या आपकी पाबंदियां शुरू हो गई? शुरू हुई? नहीं हुई। असल में कब शुरू होंगी? तलवी, तलवी किसे कहते हैं? अच्छा, लिखा हुआ अभी तक, हाँ पढ़कर बताएं। नहीं, देखें ये आपने गलत पढ़ा, लबई का नहीं है, लब्बई का। इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। सही है, ये आपको ख्याल रखना है भाई तजदीद वगैरह का। सही है, इसमें मसला नहीं होना चाहिए। ये आपने जिधर तलबी पढ़ी, अब आप पर पाबंदियां शुरू। सही है, अब जो है वो यहां पर औरतों पर कुछ पाबंदियां लगेंगी अलग से, मर्दों पर अलग से कुछ पाबंदियां लगेंगी, दोनों पर भी कुछ पाबंदियां लगेगी, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में आपको बताऊंगा मैं। सही है, आज जो है वो मैंने आपके सामने सिर्फ जो पाबंदियों में 2 चीजें बताई। एक जो है वो बताया मैंने खुशबू वाला मसला, सही है, वो इस्तेमाल नहीं करनी हालत एहराम में। और दूसरा एक मैंने मसला बताया मर्दों के लिए सर छुपाना और खवातीन के लिए चेहरा छुपाना। सही है, मर्दों के लिए मुनीश भाई क्या पूरा सर छुपा सकते हैं? क्या क्या चीजें आ सकती है, कैसे कैसे सर छुप सकते हैं बताएं, कैसे कैसे सर छुपा सकते हैं आप? बाल खुश कर रहे हैं, सूटकेस उठा लिया, गाड़ी में सफर कर रहे हैं, छतरी ले ली, कुछ भी कर लिया, सर जो है वो आपने नहीं छुपाना। अच्छा, ये छतरी वगैरह और गाड़ी में सफर करना, ये साया में सफर करने में आ जाएगा। सही है, सर छुपाने में जो है वो यही आएगा कि आपने सूटकेस रख लिया या टोपी पहन ली या किसी आलिम ने अमामा पहन लिया, जो है वो ये सारी की सारी चीजें सर छुपाने के मामले में आ जाएगी। अच्छा भाई, सर जो है वो क्या अगर बिलफर्ज सुखाना है तो क्या तरीका है? बस भाई आधा छुपाए, आगा सिस्तानी इसकी इजाजत दे रहे हैं? नहीं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एहतियात वाजिब में हमें रुजू करना पड़ेगा, तो हमें इजाजत मिल जाएगी। कान सर में आते हैं या चेहरे में आते हैं? सर के हिस्से में आते हैं। लिहाजा आप अगर आगा सिस्तानी के एहतियात को फॉलो करेंगे तो मोबाइल आप कान पर नहीं लगा सकते, लेकिन रुजू करेंगे तो आपको इजाजत मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। ये हो गए मर्दों के मसाइल। ठीक है जी कोमल भाई।
कोई मसला नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। जो मैंने कहा ना कि जो साए मुतहर्रिक है उनमें मसला आएगा, यानी जो आपके साथ साथ चलते हैं उनमें मसला आएगा। सही है, वो इंशाल्लाह कल तफसील आ जाएगी। अच्छा, खवातीन में आवाज है। खवातीन में क्या था? चेहरा छुपाना। पूरा चेहरा छुपा सकते हैं? पक्की बात है, अभी आपके मसले इनसे पूछने पड़ेंगे फिर मुझे। पूरा चेहरा छुपा सकते हैं? नहीं छुपा सकते। आधा छुपा सकते हैं? आधा छुपा सकते हैं। आगा सिस्तानी क्या कहते हैं? नहीं छुपा सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? रुजू करना पड़ेगा। सही है, तो फिर हमें इजाजत मिल जाएगी। अब इसमें आधा चेहरा छुपाने में सारी चीजें आ जाएंगी, मास्क लगाना, आंसू पोंछना। सही है, इसी तरीके से जो है वो बहुत ज्यादा नजला हो रहा है तो जो है वो रूमाल का इस्तेमाल करना। सही है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इनमें आप रुजू करेंगे, आप दूसरे मुजतहिद की तरफ, फिर आपको इजाजत मिल जाएगी। अलबत्ता आगा सिस्तानी जो है वो जुकाम के मामले में जो है वो रूमाल वगैरह इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं। सही है, यहाँ जो है वो हमारी क्लास खत्म हो गई, या जो है वो बाज लोगों की जबान में समाप्त हुई। सही है, खत्म हो गई। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है या नहीं है? ये बात खत्म करें हम। चलिए, सवाल नहीं है। चलिए भाई, दुआ है परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार हमें जो है वो इन मसाइल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बल्कि इन मसाइल को सीख कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और परवरदिगार आलम से दुआ है कि हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, और इस बार जो लोग हज पर जा रहे हैं उनके लिए हज को आसान से आसान फरमाए, और उनके हज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक दफा सलवात पढ़ दे मिलकर बावाज़ बुलंद।